आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 10 मैथ्स है, चैप्टर नंबर 5 है, एक्सरसाइज 5.1। ये जो सवाल है, जो पहला है, इसमें बहुत सारे पार्ट हैं, 12 पार्ट है। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, जिसमें आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वन ऑफ द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो दिए हुए हैं। अब इसमें याद करने के बहुत सारे तरीके हैं। आपने भी अपने स्कूल में, कॉलेज, अपने जो आप साथी स्टूडेंट्स हैं, टीचर ने आपको कुछ बताया होगा, तो उसको इस तरीके से बोलते हैं। जो हमने सीखा उसको मैं बता देता हूं। यह है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये जो है P/H, अगर एक ट्रायंगल में बनाऊं, इसको 90 डिग्री कर दिया जाए, तो ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस और ये है हाइपोटेन्यूज। तो P/H ये आपका हो गया साइन, ये हो गया साइन थीटा। B/H हो गया आपका कॉस थीटा, ये हो गया आपका कॉस थीटा। और P/B हो गया आपका साइन थीटा, टेन थीटा। टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा बाय कॉस थीटा के बराबर भी होता है। अब इनको कर दिया जाए उल्टा, H/P ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। ऐसी B/H ये क्या हो जाएगा? सेक थीटा। और B/P ये क्या हो जाएगा? B/P ये आपका हो जाएगा तीसरा, मतलब जो लास्ट वाला है, यह है कॉट थीटा। अब ये थीटा जो है, जिसमें ये जो थीटा आया है, कई जगह आपको थीटा मिलेगा, कई जगह एंगल होगा, कई जगह अल्फा लिखा होगा, कई जगह गामा लिखा होगा, ऐसे अलग अलग तरीके से होगा। अल्टीमेटली एंगल की बात हो रही है। तो अब हमको जैसे साइन ए इक्वल टू 2/3 दिया हुआ है, तो साइन ए 2/3 दिया हुआ है, तो अब साइन ए क्या है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ये आपको 2/3 दिया हुआ है, यानी कि 2/3 आपका हो गया P/H। P/H हो गया आपका। अब P/H आपको मिल गया, यानी कि P आपका 2 है, H आपका 3 है। अगर P आपका 2 है, ये 3 है, तो ये निकालने का क्या तरीका है? पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। x² + 2² = 3², ऐसे करके करते हैं इसको। तो एक एक करके इसको आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले साइन ए आपको 2/3 दिया हुआ है, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ध्यान रखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, या जो भी आपने सीखा हो उस हिसाब से इसको यूज करेंगे। जैसे मैंने बताया आपको कि जब आपके पास ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, क्योंकि आपने यहाँ बता दिया P/H है, ये निकालना है, तो अब इसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, यानी कि 2² + x² बराबर होगा 3²। अब देखिए 3² = AB², यानी AB या x जो भी मान लीजिए, इक्वल टू 2²। तो इसको, ये 2 है, ये 3 है, यहां पर मैंने 2 और 3, 3² - 2², इसको कर लीजिए। यहां पर ये x² निकल आएगा, अंडर रूट भी करना पड़ेगा इसका। तो अब क्या करेंगे? 3² होता है 9, 2² होता है 4, ये होगा √5। तो आपका बेस आ गया √5। आप यहाँ पर बेस जो है, इसको आप √5 कर सकते हैं। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, एक एक करके बाकी चीज निकालेंगे। बाकी कैसे निकालेंगे? जैसे अब आपके पास परपेंडिकुलर आ गया, परपेंडिकुलर 2 है, हाइपोटेन्यूज आपके पास 3 है, और बेस भी आ गया आपके पास, क्या आ गया? √5। तो आप कोई भी निकाल सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल याद रखना है आपको। तो जैसे मैं एक एक करके निकाल के दिखाता हूं। कॉस थीटा क्या हुआ? ये होता है, इसको साथ में रखिएगा आपने हमेशा। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है इसमें? ये √5। हाइपोटेन्यूज क्या है? 3। ये हो गया। अब आपको निकालना है कॉस थीटा। कॉस थीटा हो गया, और साइन थीटा तो खैर दिया ही हुआ है। साइन थीटा नहीं, यहां पर ए दिया हुआ है, तो ए कर देते हैं इसको। साइन ए दिया है 2/3, और कॉस ए हो गया आपका √5/3। अगर tan निकालना चाहें तो या तो साइन बाय कॉस कर दीजिए, या सीधा परपेंडिकुलर बाय बेस कर दीजिए। परपेंडिकुलर कितना दिया है? 2। बेस हमने √5 निकाल लिया। तो ये तीनों आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए। इनका उल्टा कर दीजिए। साइन ए का उल्टा करेंगे 3/2, ये आपका हो गया कोसेक। √5/3, इसको 3/√5 कर दीजिए, ये आपका, ये सॉरी, ये होगा साइन का कोसेक, ये हो जाएगा आपका सेक। और √5/2 जब उल्टा इसको करेंगे 2/√5 को, तो ये आ गया आपका कॉट। ऐसे करना है इसको।
एक और आपको बताऊंगा मैं, और उसके बाद हम या तो देख लें कोई इसमें ऐसा है जो थोड़ा सा अलग सा है। ये वाला लेते हैं, कोसेक लेते हैं। बाकी सब आप कर लेंगे, मुझे पूरा यकीन है आप इसको सबको कर लेंगे। तो मैं सीधा 11वें पे पहुंचता हूं और उसमें फिर से आपको सारी चीजें बताऊंगा, ताकि अगर कुछ इसके पहले आपको कहीं परेशानी हो तो वो उसको देख के आप कर सकते हैं। तो हम 11वें पे आते हैं सीधा। ये आपका 11वां आया, कोजेक थीटा इक्वल टू √10। अब ध्यान रखें कि कोजेक थीटा, पहले मैं वो लिख लेता हूं जो मैंने आपको बताया। जैसे भी आपने याद किया हो वैसे आप इसको कर लीजिए। अब आपको कोसेक थीटा हुआ है। कोसेक थीटा मतलब होता है साइन का उल्टा, यानी हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। ये आपको दिया हुआ है कोसेक थीटा। ये कितना दिया हुआ है? ये कितना दिया? h/p, यानी कि ये आपको दिया है √10। और यहां क्या मानेंगे? 1, फिर डिवाइड बाय 1 ही तो होगा। अब हाइपोटेन्यूज आपको दे दिया है, इसका मतलब √10, और परपेंडिकुलर आपको दिया है 1। तो मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं, जो ट्रायंगल यहां भी बना हुआ है। हाइपोटेन्यूज ये होता है, मैं इसको 90 डिग्री मानूं तो ये आपका √10 हो गया, और ये क्या है? परपेंडिकुलर। इसको हम परपेंडिकुलर मानते हैं, ये 1 हो गया। अब ये निकालने का तरीका है क्या है? ये वाली साइड निकालने का तरीका क्या है? हम इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर, पी स्क्वायर। मैं इसी सिंबल के हिसाब से आपको बताना चाह रहा हूं। पी स्क्वायर प्लस आप क्या करेंगे? बी स्क्वायर। अब जो जो चीजें हैं वो लिख दीजिए। आपके पास हाइपोटेन्यूज है √10 का होल स्क्वायर कर दीजिए। परपेंडिकुलर स्क्वायर 1 स्क्वायर है, बेस स्क्वायर आपको पता नहीं है। तो बेस स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे? √10 स्क्वायर का तो 10 हो जाएगा, इसको 1 को यहां ले जाइए, 10 - 1, ये हो जाएगा 9। बेस स्क्वायर निकालना है, बेस निकालना है तो √9 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, बेस 3 आ गया। यानी कि अब ये आपको ये वाली वैल्यू मिल गई, ये x आपका 3 आ गया। अब आपके पास है ही सारी चीजें हैं। सबसे पहले साइन निकालना है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? √10, हाइपोटेन्यूज क्या है? परपेंडिकुलर क्या है? 1, हाइपोटेन्यूज है √10। तो साइन निकालना है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेन्यूज आपका ये है 1/√10। वैसे इसको निकालने की आवश्यकता थी नहीं, क्योंकि कोसेक थीटा ऑलरेडी दिया हुआ है, साइन इसका उल्टा होता है, तो 1/√10 वैसे भी कर सकते थे आप। अब अगर आपको बेस जो दूसरा निकालना है, कॉस निकालना है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? 3, हाइपोटेन्यूज क्या है? √10, 3/√10। अब आपको निकालना है tan थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा कर सकते थे, या फिर आपके पास परपेंडिकुलर बाय बेस है। परपेंडिकुलर कितना है? 1, बेस कितना है? 3, 1/3। ये हो गया। साइन का कोसेक तो दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, कॉस का उल्टा है सेक, तो सेक क्या हो जाएगा? √10/3, उल्टा कर दिया मैंने। tan थीटा का उल्टा कॉट थीटा निकालना है तो क्या करेंगे? कॉट थीटा या कॉट ए, कॉट अल्फा, जो भी दिया हो इसको उल्टा कर दीजिएगा, 3 ऐसे आएगा। ध्यान रखिएगा, साइन और कॉस की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, कहीं कोई गड़बड़ हो रही हो तो इससे पता चल जाता है वो। तो ये इसको मैं अभी स्किप कर देता हूं, ये 12 के 12 आप कर लेंगे जो मैंने तरीका बताया। एक ट्राइंगल एबीसी है, राइट एंगल है बी पे। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ट्राइंगल बनाएंगे तो इसमें राइट एंगल वाले को यहां बी लिखेंगे ऐसे, और उसके बाद आपको दिया हुआ है ए बी आपका 24 और बीसी आपका, ए बी आपको 24 दिया हुआ है, बीसी आपको 7 दिया हुआ है, यानी ये 24 है और ये आपको 7 दिया हुआ है। तो ये 24 हो गया, 7 हो गया। अब देखिए ये एक डायग्राम है, तो ये आपके ऊपर आप कैसे बनाते हैं इसको। अगर किसी ने इस तरीके से बनाया तो भी सही है, किसी ने इस तरीके से बनाया तो भी सही है, बात बिल्कुल सही सेम होनी है, क्योंकि हमें बेस और परपेंडिकुलर बेस, मैं इसके सहारे भी इस ट्रायंगल को खड़ा कर सकता हूं, इसके सहारे भी खड़ा कर सकता हूं। अल्टीमेटली हमें क्या है? हमें क्या निकालना है कि जो हाइपोटेन्यूज निकालनी है इसमें, और हाइपोटेन्यूज निकालनी है। अब देखिएगा कि हाइपोटेन्यूज निकालने का तरीका क्या है। इस हाइपोटेन्यूज को निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यानी कि h² विल बी इक्वल टू, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है जो परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय बेस स्क्वायर, तो h² हो जाएगा आपका 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। ये कितना आएगा? 24 स्क्वायर होता है 576, 7 स्क्वायर होता है 49, 576 को आप 49 से जोड़ेंगे तो 625 आएगा। h निकालना है तो अंडर रूट कर दीजिए इसको, ये 25 आ जाएगा, यानी कि ये 25 आ गया आपका, राइट। तो ट्राइंगल एबीसी में आप देखिए कि जो राइट एंगल है वो बी पे है, और बीसी आपको ये यहां पर ना इन्होंने
बेस दिया ना परपेंडिकुलर दिया है, तो ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, इसमें कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब देखिए साइन मुझे निकालना है, सबसे पहले साइन ए, तो साइन ए निकालना है। अब अगर आप देखें कि आप बोलेंगे इससे अलग आएगा आंसर, इससे अलग आएगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों? उसका कारण देखिए, मैं साइन ए निकालना चाहता हूं। साइन ए क्या होगा, ये देखिए ये वाला एंगल है साइन ए, तो अब यहां पर अगर मैं साइन ए निकालना चाहूं या यहां से निकालना चाहूं, साइन ए निकालने के लिए मुझे जो परपेंडिकुलर है जो इसके अपोजिट है वो कौन सा है, 7। परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल कर लेते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल के अपोजिट जो है साइन ए निकालना है ना, उसको लिखेंगे यहां पर। अब यहां पर भी देखिए ये साइन ए निकालना है, इस एंगल के अपोजिट क्या है 7, तो यहां पर भी यही आएगा, दोनों ही डायग्राम में एक ही चीज आएगी। अब आपको निकालना है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज दोनों में कॉमन है, वो तो 25 है ही, इसके लिए भी हाइपोटेन्यूज है, इसके लिए हाइपोटेन्यूज है, तो 7 में 25 आ जाएगा। साइन आ गया आपका। आप कॉस ए ले लीजिए, ये ए है, कॉस ए। अब देखिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसके लिए जब हम यहां पर आते हैं कॉस ए यहां पर, तो इसके लिए बेस क्या होगा, इसके लिए बेस ये होगा क्योंकि एंगल यहां पर है, तो ये 24 आएगा। और इसके लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हाइपोटेन्यूज तो 25 ही रहेगी दोनों के लिए। अगर हम इस डायग्राम को देखते हैं तो हम क्या निकाल रहे हैं, कॉस ए निकाल रहे हैं। कॉस ए मतलब ये एंगल है, कॉस ए, इस एंगल के लिए बेस क्या ये है, बेस 24, हाइपोटेन्यूज क्या वो तो 25 ही रहेगी, तो दोनों ही में 24 और 25 आ गया, तो चाहे ये माने चाहे यही माने एक ही आएगा। अब हम क्या करते हैं, साइन सी और कॉस सी निकालने की कोशिश करते हैं। तो आप समझ गए कि दोनों में सब सेम चीज आने वाली है। साइन सी मतलब ये एंगल निकालेंगे, साइन इस एंगल के हिसाब से साइन सी होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है इस हिसाब से, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये है तो 24, और हाइपोटेन्यूज क्या है इसकी, ये 25, 24 बाय 25, राइट। ये आपका हो गया साइन सी। और अगर आप निकालना चाहे कॉस सी कैसे आएगा, कॉस सी कैसे निकालेंगे, कॉस सी होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस इस सी के लिए बेस क्या है 7, हाइपोटेन्यूज क्या है 25, ये आपका आ गया। यहां पर एग्जैक्टली यही किया हुआ है जो मैंने आपको बताया। इसी ट्रायंगल को अगर हम साइन सी और कॉस सी निकालना चाहे तो आपका साइन सी 24 बाय 25, और जो कॉस सी है आपका वो आप कॉस सी अगर आप देखें, कॉस सी हम निकाल के लाए हैं, कॉस सी यहीं से देख लेते हैं, कॉस सी हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 7 बाय 25, ये दोनों है जो कि यहां निकाले गए, ठीक। ये आपका साइंस, ये जो वैल्यूज है ये सी की है, ध्यान रखिएगा ये सी की है, ये साइन सी है। अब देखिए यहां भी हमारा 7 में 25 है साइन है, और ये इस हिसाब से। तो ये आपको ये देखना है कि जब आप एक ट्रायंगल बना रहे हो तो अगर ये आपने जैसे राइट एंगल दिया है तो ये भी ए हो सकता है, ये भी सी हो सकता है, और ये भी सी हो सकता है, ये भी ए हो सकता है। लेकिन जब आपको एंगल बोला जाए तो इसके सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, जब ये एंगल हो जाएगा तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, उस हिसाब से आप वो ये श्रृंखला लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये जो फिगर आपको दिया हुआ है, इस फिगर में कुछ वैल्यूज दी हुई है। फाइंड tan p एंड cot r, tan p और cot r निकालना है। क्या tan p और cot r एक जैसा है, ठीक, tan p और cot r, तो tan p और cot r पहले मैं लिख देता हूं जो हमने सीखा हुआ है। सबसे पहले ये देखिए tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अब आइए आप एंगल पे, आपको चाहिए tan p, तो p पे चले आइए, ये p है आपका। पहले तो ये साइड निकाल ले, ये साइड निकालने का क्या तरीका है, ये साइड निकालने का तरीका है rp स्क्वायर प्लस ये साइड स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ये बराबर होगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 13 स्क्वायर। तो rp स्क्वायर कितना आएगा, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 13 स्क्वायर होता है आपका 169, 12 स्क्वायर होता है 144, ये हो जाएगा 25, इसका स्क्वायर हटाएंगे, रूट लगाएंगे, 5 आ गया। तो ये अब तीनों साइड आ गई है हमारे पास। अब हम आते हैं tan p पे। tan p, अब इस एंगल को ध्यान रखिएगा, tan p क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये rp यानी कि 5, बेस क्या हो गया, इसके लिए बेस हो गया 13, ये 12, tan p हो गया। अब आते हैं cot r पे, तो cot r क्या होगा, इसका उल्टा कर दे, बेस बाय परपेंडिकुलर। r पे जाइए, पहले ये r पे जाइए,
बेस क्या है इसका 5, इस एंगल के हिसाब से बेस क्या है 5, और इसके हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है 12। आप देखिए tan P और cot R दोनों 5/12 है, दोनों सेम है। यस। अच्छा एक चीज और बता दूं इसमें मैं, कि जब भी ये जो मैंने बताया ये तो आपको करने का तरीका बताया है, लेकिन आपको कॉपी पेन जब आपके पास होगा एग्जामिनेशन में जब आप लिखेंगे तो ये पूरा इस तरीके से करना है आपको। ये देखिए जो मैंने शब्दों में बताया कि परपेंडिकुलर साइड जो अपोजिट है एंगल पी के, यहाँ जो बेस साइड है जो एडजेसेंट है एंगल आर की, वो सब लिखना है आपको, ये सारी चीजें। साइन ए दिया हुआ आपको 9/41, आपको कॉस ए और tan ए निकालना है। तो अब इसको क्या करेंगे, साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, अगर आप इस एंगल ए को ए ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर आपने ये ले लिया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ध्यान रखिएगा हाइपोटेन्यूज आपका 41 है और परपेंडिकुलर क्या है आपका, ये होगा। अगर साइन ए आपको ये दिया हुआ है, साइन ए का मतलब ये होता है 9/41, इसका मतलब परपेंडिकुलर साइड 9 है, हाइपोटेन्यूज इसकी 41 है। तो बेस निकालने के लिए क्या करेंगे, बेस निकालने के लिए 41 स्क्वायर को पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्ट लगा रहा हूं मैं, माइनस कर देंगे 9 स्क्वायर से। 41 स्क्वायर होता है आपका, 41 का स्क्वायर करके देखिए क्या आता है आपका, 41 आएगा, 41 इंटू 41, ये हो गया 41, ये हो गया 4 1 4, 4 16, तो 16 आपका 81 आ गया, 1681। अब इसको माइनस कर दीजिए 9 एज 81 से कितना आ गया 1600, इसका रिजल्ट क्या आ गया 1600। ये किसके बराबर है आपके इस साइड के बी ए स्क्वायर, तो बी ए स्क्वायर क्या आ रहा है, या बी ए ही कर देते हैं, 1600 तो आ गया ना, बी ए स्क्वायर को अंडर रूट, स्क्वायर को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो अंडर रूट कन्वर्ट हो जाता है, 1600 कितना आ गया है 40, 1600 का अंडर रूट होता है 40, ये 40 आ गया। अब देखिए आपको कॉस है और tan ए निकालना है, तो आराम से निकाल लीजिए, कॉस है बेस अपन हाइपोटेन्यूज है, बेस क्या है इसका, इस एंगल को देख रहे थे इसके हिसाब से बेस होगा 40 और हम कॉस ए निकाल रहे हैं, कॉस ए ये आपका 40 हो गया, और मतलब जो बेस हो गया हाइपोटेन्यूज क्या हो गया 41, 40/41 आ गया, ये आपका कॉस ए हो गया। और आपको निकालना है tan ए क्या होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है 9, बेस क्या है 40, तो 9/40 इसका tan ए आ गया। लेकिन जब आप एग्जाम में करेंगे तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है जो आपके सामने है, तो इन सबको देखिए इसी हिसाब से सॉल्यूशन करेंगे। ये मैंने केवल सॉल्यूशन आपको बता दिया है, अप्रोच क्या होगी आपकी। आपको दिया है 15 cot a इक्वल टू 8, आपको साइन ए और सेक ए निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, अब देखिए सबसे पहले आपको दिया है 15 cot a इक्वल टू 8, तो cot a कितना हुआ 8/15। ध्यान रखिएगा cot a से अच्छा होता है tan a निकालना, cot और tan उल्टे होते हैं, है ना, cot a जो होता है वही tan a का उल्टा होता है। तो अगर मैं इसको tan a लिखना चाहूं तो क्या करेंगे, इसको उल्टा करना पड़ेगा, 15/8 कर दीजिए। इससे क्या फायदा हुआ, जब हम ये ट्रायंगल बनाएंगे ना, एक ट्रायंगल हमने बना दिया, इसमें एंगल ए ले लिया, tan a मतलब होता है tan है परपेंडिकुलर बाय बेस, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर क्या हुआ 15, बेस क्या हुआ 8, ठीक, परपेंडिकुलर ये हुआ, बेस ये हुआ, tan a के हिसाब से अगर हम इसको a मानते हैं। अब आप देखिए कि हमारे पास ये 15 आ गया 8 आ गया, अगर हमको ये निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये वाला साइड 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इसका अंडर रूट, तो 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 15 स्क्वायर होता है आपका 225, 8 स्क्वायर होता है 64, दोनों को जोड़ दीजिए 289 आएगा, इसका अंडर रूट कर दीजिए 17 आ जाएगा, यानी कि अब आपके पास ये आपका 15 हो गया, ये 8 हो गया, ये आपका 17 हो गया, तो ये 15 है, ये 8 है, ये 17 है। अब कितना आसान हो गया, अब निकालना क्या था आपको, साइन ए और सेक ए, साइन ए और सेक ए, सारी वैल्यूज मिल गई है। साइन ए के लिए क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है 15, हाइपोटेन्यूज क्या है 17, 15/17 हो गया क्या साइन ए। इसके बाद हम निकालना चाहेंगे सेक ए, सेक क्या होता है, पहले हम सेक ए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का उल्टा, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, तो हाइपोटेन्यूज बाय बेस निकालना है, और एंगल ये रहेगा, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा इसके हिसाब से 17, और बेस क्या होगा 8, 17/8, ये आपका सेक ए आ गया।
लेकिन करना इसी तरीके से, एक एक चीज आपको लिखनी है तभी ये सॉल्यूशन माना जाएगा। आपको ये सारी चीजें लिखनी है A to Z, जैसे मैंने बताया। ट्राइंगल है PQR, ये आपका P है, ये Q है, ये R है, ये आपके वर्टिसेस है। इसके अलावा राइट एंगल दिया है ये Q पे 90 डिग्री, PQ आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, RQ दिया है 3 सेंटीमीटर। आपको बताना है साइन P, साइन R, सेक P और सेक R। सबसे पहले क्या करते हैं हम, ऐसे जब हमें राइट एंगल ट्राइंगल मिलता है और हमको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने होते हैं, सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है केवल राइट एंगल ट्राइंगल पे। इसका मतलब होता है कि जो 90 डिग्री है जिसके पास, वो दोनों भुजाएं, वो दोनों साइड, उनको स्क्वायर करिए, ऐड करिए और उसका रूट निकालिए तो तीसरा साइड आएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि 4 स्क्वायर और 3 स्क्वायर को ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तो 4 स्क्वायर हो गया 16, 3 स्क्वायर हो गया 9 और ये हो गया एक्स स्क्वायर। इसको रूट ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर को हटा देते हैं, ये हो जाएगा 25, 25 का अंडर रूट होता है 5, तो एक्स आ गया आपका 5, तो ये 5 मिल गया। अब हम तैयार हैं ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए। यहां पर साइन P है, साइन P जब हम एंगल ये लेंगे ना तो ध्यान रखिएगा, इस एंगल P के लिए परपेंडिकुलर ये हुआ, ये साइड, और इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हुआ, बस ये परिवर्तन हो जाता है सब। अगर क्योंकि ट्रायंगल के लिए बेस, इसके लिए P के लिए बेस ये है, R के लिए बेस ये है, इस एंगल का बेस ये है, हाइपोटेन्यूज दोनों के लिए कॉमन है। तो अब हम आते हैं अपने पुराने वर्जन पे, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोल कर देते हैं। अब देखिए साइन P निकालना है तो आप इस एंगल पे ध्यान रखिए, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सा है, QP, यानी कि 3, और हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज तो 5 ही रहेगा, तो 3/5, ये आपका साइन P आ गया। अब साइन R पे आते हैं, इस पे आइए, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है 4, हाइपोटेन्यूज क्या 5 ही रहेगा, ये आपका आ गया साइन R। इसी तरीके से सेक P और सेक R, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि या हमको कोई कोशिश करनी चाहिए कि हम कॉस निकाल लें, फिर उसका उल्टा कर देंगे। साइन कॉस टैन निकालना आसान रहता है क्योंकि वो हमारे जबान पे भी चढ़ा रहता है, और नॉर्मली आगे जाके जो ट्रिग्नोमेट्री चलेगी उसमें साइन कॉस टैन ज्यादा आएगा, यानी कि फिजिक्स में भी साइन कॉस टैन ज्यादा आएगा। तो इसलिए कोशिश करते हैं कि हम कॉस ले लें, उसका उल्टा कर देंगे। तो पहले कॉस P निकालते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस P। अब P देखिए, कॉस इसके लिए बेस क्या हुआ, ये 4, हाइपोटेन्यूज तो हाइपोटेन्यूज रहेगा, इसका उल्टा कर दीजिए 5/4, ये आपका आ गया सेक P। अब सेक R पे आते हैं, R पे आइए पहले, इसके हिसाब से बेस क्या हुआ 3, हाइपोटेन्यूज क्या हुआ इसका 5, अब इसका उल्टा करना है क्योंकि सेक निकालना है, तो 5/3, ये वैल्यूज हो गई। ये मैंने आपको तरीका बता दिया, लेकिन लिखने का तरीका आपका यही होगा जो सामने आप देख पा रहे हैं। पूरी तरीके से आप ये सारी चीजें लिखेंगे, वैल्यू तो मैंने निकाल के दिखा दिया आपको, लेकिन ये तरीका होगा हर एक जगह आप ये प्रॉपर इस तरीके से बताएंगे ताकि एग्जामिनर आपको मार्क्स दे, वो समझे कि आप चीजों को समझते हैं। अब कॉट थीटा आपको 7/8 दिया हुआ है, आपको अब इवैल्यूएट करना है, यहां पर कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिएगा कि 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा दिया हुआ है, क्या हम इसको थोड़ा सा रिजॉल्व कर लें? थोड़ा पहले इनको रिजॉल्व कर लेते हैं, यानी कि a + b और a - b है, ये a + b इंटू a - b क्या होता है, ये होता है a² - b²। तो 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा क्या होगा, 1² - sin² थीटा। 1 - sin² थीटा क्या होता है, या तो आपको इसकी फॉर्मूले पता हो, अगर मैं मानता हूं कि अभी हमने इसको नहीं किया है, 1 - sin² थीटा वैसे cos² थीटा होता है। इसी तरीके से नीचे है 1 - cos थीटा 1, अगर आप नहीं भी जानते हैं तो सीख लीजिए, 1 - sin² थीटा cos² थीटा होता है, लेकिन हम इसमें वैल्यू डालेंगे अभी। एक और चीज बता देता हूं, 1 + cos थीटा 1 - sin थीटा, यानी a + b a - b, इसका होगा a² - b²। 1 - cos² थीटा होता है sin² थीटा। अब cos² / sin² थीटा क्या होगा, cos / sin स्क्वायर, है ना, इन दोनों को डिवाइड कर दिया क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं। ये होता है कॉट, cos / sin कॉट होता है। तो अल्टीमेटली आपको cot² थीटा निकालना है। कॉट थीटा दिया ही हुआ है 7/8, 7/8 का स्क्वायर निकाल लीजिए। एक तरीका ये है आपके पास, एक तरीका ये, यहां पर cos² / sin² थीटा आपका आ गया, और cos थीटा / sin थीटा ये हो गया।
मैं एक तरीका क्यों बोल रहा हूं, एक तरीका इसलिए बोल रहा हूं कि अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं। दूसरा तरीका ये होता है कि जब आपका ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, अब आपको कॉट थीटा दिया हुआ है। कॉट थीटा क्या होता है? टेन थीटा का उल्टा, तो टेन थीटा हो जाएगा 8/7। टेन थीटा होता है, अगर मैं इसको ऐसे बना दूं और ये थीटा है हमारा, तो टेन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि ये 8 है ये 7 है। क्या आप ये निकाल पाएंगे? 8 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, ऐसे करके निकाल लीजिए अंडर रूट करके। 64 माइनस 7 7 49, 49 को माइनस कर लीजिए, इससे कितना आता है आपका? 25। 25 का अंडर रूट कर लीजिए, आपका 14 में से 9, 25 नहीं आएगा, 14 में से 9 गया बटा 5 और यहाँ 15 आएगा, क्योंकि आप 49 में 15 जोड़ के देख लीजिए, आपका आता है 9 10 4 1 64, तो अंडर रूट 15 आएगा। या तो आप इस यहाँ पर इस तरीके से रखिए इसको अंडर रूट 15 मान के, एक तरीका ये हो गया, क्योंकि आपके पास टेन थीटा आ गया। टेन थीटा से आपने अब ये तीनों वैल्यू निकाल ली, तो अब आप साइन थीटा भी जानते हैं, कॉस थीटा भी जानते हैं, क्योंकि साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि 8/√15, और कॉस थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 7/√15। ये तरीका है, इसको यहाँ सब वैल्यूज यहाँ पर डाल दीजिए, आप निकाल लेंगे। दूसरा जो तरीका मैंने बताया ये थोड़ा सा सरल है, इसीलिए इसके हिसाब से हमने किया है। क्या किया है? कॉट थीटा हमारे पास क्या है? ये कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा होता है टेन स्क्वायर थीटा। अब आपके पास टेन स्क्वायर थीटा आ गया, टेन आप कॉट का उल्टा होता है टेन, कॉट आपको दिया हुआ है, तो टेन कर दीजिए, उसको उल्टा कर दीजिए, तो 7/8 जैसे मैंने आपको बताया था, इसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 7 7 49 और 8 8 64। तो ये इसका जो इवेल्युएशन होगा, ये जो चीज आएगी, अगर आप जो मैंने तरीका बताया आपको वो रखें यहाँ पर, क्योंकि अंडर रूट 15 आ रहा है तो थोड़ा सा उसमें मेहनत ज्यादा लग सकती है, और यहाँ पर ये डायरेक्ट सॉल्व हो रहा है तो 49/64 आ जाएगा। एक तो ये हो गया। अब आपको कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। अब देखिए कितनी अमेजिंग बात है कि हमने कॉट स्क्वायर थीटा तो यहां निकाल ही लिया इसको सॉल्व करके, और सवाल में भी कॉट स्क्वायर थीटा पूछा गया है, तो आपके पास ये जो आंसर है ना, यही इसका भी आंसर हो जाएगा, क्योंकि कॉट स्क्वायर थीटा ही तो निकाला है, ये कॉट स्क्वायर थीटा ही तो है। 49/64 दोनों का आंसर यही होगा। अब 3 कॉट ए आपको दिया है 43, कॉट ए दिया है आपको 4, आपको चेक करना है कि क्या ये दोनों बराबर हैं कि नहीं है, या इसको ये देखिए कि सबसे पहले मैं एक एक करके इसको आगे बढ़ता हूं और फिर हम देखेंगे, आगे भी इसका है, हमको ये देखना है कि क्या ये वैल्यूज बराबर आती हैं कि नहीं आती है। तो कैसे आगे बढ़ेंगे? सबसे पहले देखिए, आपको दिया है 3 कॉट ए 4 दिया हुआ है, ये रिपीटेशन है, इसको हटा देता हूं। 3 कॉट ए आपका 4 है, तो कॉट ए कितना हो गया? 4/3। हम कॉट से डील करना थोड़ा सा ऐसा समझते हैं कि भाई इसको 10 कर दिया जाता है। 10 ए क्या होता है? कॉट का उल्टा, यानी 3/4, 10 ए 3/4 हो गया। अब 10 क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर हमारा एंगल ए ये है तो परपेंडिकुलर मतलब 3 ये हो जाएगा और बेस 4 ये हो जाएगा। ये निकालने का क्या तरीका है? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम मतलब 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का अंडर रूट, तभी तो हाइपोटेन्यूज आएगा। तो 16 प्लस 9 अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट 25, यानी कि ये 5 आ गया। अब आपके पास तीनों साइड आ गए। अब आपको 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ये निकालना है। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए क्या है? या तो आप देखिए, या तो डायरेक्ट वैल्यू रख लीजिए, आप डायरेक्ट वैल्यू रखिए और फिर देखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी हम देखेंगे। तो मैं यहीं से शुरू करता हूं, यहीं से शुरू कर देते हैं ताकि आपको यहां आंसर में पहुंचा दें। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास 3 ये है, 4 ये है, 5 ये है, मैं यहीं पे इसको सॉल्व कर देता हूं। 1 माइनस टेन स्क्वायर है 1 प्लस टेन स्क्वायर है। 1 माइनस टेन क्या होगा? मैंने जैसे बताया परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, तो 3/4 होल स्क्वायर। और 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होगा? 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 9 4 4 16, 1 माइनस 9/16, ये होगा 1 प्लस 9/16, ये आ गया। अब इसको मैं, आप देखें ये 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16, इसको सॉल्व करेंगे तो 7/25 आएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं, ये 7/25 है। सोल्यूशन आपके सामने है, अप्रोच देखिए बस, सोल्यूशन ये आपके सामने है, इसको कैसे क्या सोल्यूशन हुआ है इसका।
मसला ये है कि अब हमको कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए भी निकालना है, दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है। कॉस कितना है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है इसमें? 4, हाइपोटेन्यूज है 5, तो 4/5 का होल स्क्वायर कर दीजिए। साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज ये, यानी कि 3/5 होल स्क्वायर कर दीजिए। ओके, तो अब देखिए ये तो 16 आएगा, ये 25 आएगा। 16 में 25 ये होगा, 3 3 9, 5 से 25। 25 बेस ले लीजिए क्योंकि दोनों एक है। 16 - 9 कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा 7/25। ये भी 7/25 आ गया, यानी कि ये मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया 7/25, तो दोनों 7/25 आ गया। हाँ वाकई में अगर 3 cot a 4 है तो 1 - tan square a by 1 + tan square a cos square - sin square a के बराबर होगा। लेकिन फिर से मैं बताना चाहता हूं, शायद कई बार मैंने बोल दिया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो सोल्यूशन आप करेंगे तो ये पूरा अप्रोच आप फॉलो करेंगे। मैंने आपको केवल अप्रोच बताया है कि कैसे होता है, लेकिन ये सारी चीजें जो आपको यहां दिखाई दे रही है, कॉपी पेन जब आपके हाथ में होगा तो बिल्कुल इसी तरीके से करिएगा, सेम टू सेम, यानी कि आपको सारे स्टेप्स लिखने हैं, कोई स्टेप्स मिस मत करिएगा। अगर tan थीटा a बाय b है तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 2-3 तरीके हो सकते हैं इसके। पहले मैं आपको क्या करूंगा कि इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उससे हम निकालने की कोशिश करेंगे कि हम डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकते। मैं आपको 2 तरीके बताता हूं, एक जो आपके सामने दिख रहा है, एक मैं अपनी तरफ से बताता हूं। ऊपर नीचे कॉस थीटा से डिवाइड कर दीजिए, ये कॉस थीटा हो गया माइनस साइन थीटा। ऊपर नीचे कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे, यानी कि ऊपर कॉस थीटा से, नीचे भी कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा आ जाएगा, यहाँ कॉस थीटा आ जाएगा, यहाँ कॉस थीटा आ जाएगा, यहाँ कॉस थीटा आ जाएगा। ये क्या है? 1 1। ये कितना है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा 10 आ जाएगा, तो 1 + tan थीटा, और ये हो जाएगा 1 - tan थीटा। ये मैंने क्यों किया? क्योंकि tan थीटा आपको दिया हुआ है, सीधा रख दीजिए यहाँ पर 1 + a/b, और ये हो जाएगा 1 - a/b। 1 + a/b क्या होता है? b + a/b। ये कितना है? b - a/b, b - a/b, b कैंसिल, b + a/b - a, ये डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। एक तो तरीका ये है, tan थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। दूसरा तरीका ये हो सकता है जो यहां पर दिया है, इसको हम थोड़ा अलग तरीके से करेंगे कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा आपके पास क्या है, क्योंकि tan थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, ये आपको a/b दिया हुआ है, तो इसको हम a/b लिख रहे हैं। फिर देखिए कि हम इन्वर्टेंडो लगा रहे हैं, यानी कि इसको उल्टा कर दे रहे हैं। इन्वर्टेंडो मतलब इन्वर्ट करना, मतलब रेसिप्रोकल करना। तो कॉस थीटा ऊपर साइन थीटा नीचे, तो b ऊपर a नीचे, क्या हो गया? कॉस थीटा बाय साइन थीटा b/a हो गया। अब हम कंपोनेंडो डिविडेंडो दोबारा लगाएंगे, कैसे? यहां पर क्या करिए, कॉस थीटा में साइन थीटा होता यह है कि कॉस थीटा में ये साइन थीटा जुड़ता है और इस कॉस थीटा में साइन थीटा घटता है, इसे हम कंपोनेंडो डिविडेंडो कह रहे हैं। जो मैंने यहां काम किया है वो ही यहां पर बताया गया, सेम चीज है ऑलमोस्ट, तरीका अप्रोच दूसरा है। कंपोनेंडो डिविडेंडो कई लोग नहीं समझ पाते हैं या फिर कई लोगों को याद नहीं रहता है, इसलिए ये तरीका इनके लिए आसान होगा। लेकिन अगर आपको कंपोनेंडो डिविडेंडो से वाकफियत है, आप इसे समझते हैं, तो आप क्या करेंगे? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा यानी कि b + a, और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा यानी कि b - a। यहां से आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, जो यहां आया वही यहां पर आएगा, ऐसे आएगा ये। 3 tan थीटा आपका 4 है, आपको वैल्यू निकालनी है यहां पर 4 cos थीटा माइनस साइन थीटा बाय 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा। इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, अभी अभी हमने सीखा। सबसे बढ़िया तरीका क्या रहेगा? या तो आप इस तरीके से करिए, ये तरीका भी बताऊंगा मैं, अपना तरीका भी आपको बताता हूं। ये तरीका ऐसा है कि ऊपर नीचे आप cos थीटा से डिवाइड कर दीजिए सबको, तो 4, ये आपका आ गया 4 cos थीटा बाय cos थीटा माइनस साइन थीटा, क्योंकि यहां हमको tan थीटा दिख रहा है, मेन चीज ये, इसीलिए हम इसको tan में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर नीचे cos थीटा से डिवाइड कर दिया, 2 cos थीटा हो गया, यहाँ पर cos थीटा हो गया, साइन थीटा बाय cos थीटा, ये कितना कट गया? ये कट गया, आपका 4 बचा, 4 माइनस ये साइन थीटा बाय cos थीटा tan थीटा हो गया, यहाँ पर आपका 2 आया, यहाँ पर साइन थीटा बाय cos थीटा tan थीटा हो गया। अब अच्छी बात यह है कि tan थीटा आपको दिया, 3 tan थीटा = 4, मतलब tan थीटा = 4/3, इसको यहाँ रख दीजिए, 4 - 4/3 बाय 2 - 4/3, और 4 प्लस, सॉरी ये प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस है। ओके, 4 cos थीटा माइनस साइन थीटा, मतलब 4 - 4/3 कितना हो जाएगा? 4 × 12 - 4/3 है,
ये होगा 3 टू 6 प्लस 4/3, कितना हो गया? 12 माइनस 4 होता है 8, 3 3 कैंसिल, 6 प्लस 4 होता है 10, तो ये होगा 2 4 8 2 5 8। तो आपका ये कितना आया? 4/5। अगर आप इससे देखें तो आपका ये जो इवैल्यूएशन है वो 4/5 है, या 2 टू 4 और 5। अब आपको मैं दूसरा अप्रोच बताता हूँ, ये आपके ऊपर है कि आप किस अप्रोच को फॉलो करना चाहते हैं, ये पूरी तरीके से आपके ऊपर। एक तरीका तो ये बता दिया, सीधा cos थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड करिए, tan थीटा आएगा, tan थीटा की वैल्यू आपको दी हुई है, रख दीजिए और वैल्यू निकाल लीजिए, यहीं पे निकल गई 4 स्टेप में। अब आपके पास tan थीटा 4/3 है, tan थीटा क्या होता है? sin थीटा बाय cos थीटा। इस tan थीटा आपको 4/3 दिया हुआ है, 4/3 बराबर लिख लीजिए। इसके बाद इसको उल्टा कर दीजिए, यानी कि cos थीटा बाय sin थीटा, ये उल्टा हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अब इसमें क्या है, 4 से मल्टीप्लाई करिए दोनों साइड को, क्योंकि हमें 4 चाहिए यहाँ पर, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो उसके बाद क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, जैसे आपका cos 4 इंटू कॉस थीटा, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई किया ना दोनों साइड को, तो cos 4 इंटू कॉस थीटा बाय sin थीटा, 4 इंटू 3/4, राइट। इसका मतलब ये है कि 4 cos थीटा, अब यहाँ पर 4 cos थीटा माइनस sin थीटा बाय sin थीटा, यानी कि ये तो 3 हो गया, 3/1 हो गया। तो जब cos थीटा माइनस sin थीटा बाय sin थीटा कर रहे हैं तो 3 माइनस 1/1 करेंगे, 3 माइनस 1/1, तो 3 माइनस 1/1 2/1 हो गया, तो 4 cos थीटा माइनस sin थीटा बाय sin थीटा ये आ गया। अब अगले पे आते हैं, 2 cos थीटा बाय sin थीटा आपका 3/2 हो गया, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाय 2, 2 यहां मल्टीप्लाई करेंगे, 2 यहां मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो 3/2 बचेगा, क्योंकि 2 इंटू 3/4 कितना होता है 3/2, और 2 cos थीटा, क्योंकि हमको ये चाहिए ना, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई किया, cos थीटा बाय sin थीटा इक्वल टू 3/2, मैंने बताया 3/4 था, मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 3/2 आ गया। फिर से यही काम करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर sin थीटा जोड़िए और sin थीटा नीचे लिखिए, इसका मतलब 2 को ऊपर जोड़ना पड़ेगा, 2 नीचे लिखेंगे, तो 2 cos थीटा प्लस sin थीटा बाय sin थीटा आ गया 5, 3 और 2 5, 5/2। अब क्या करेंगे, ये एक आ गया और ये आ गया, हमने क्यों किया, यहां हम लाना चाहते थे 4 cos थीटा माइनस sin थीटा, जो कि ऊपर वाला है, नीचे वाला जो था हमने 2 cos थीटा प्लस sin थीटा यहां लाने की कोशिश की, ये ले आए। अब ये जो दोनों संख्याएं आई हैं, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, जब डिवाइड करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 पर जाएगा, तो 2/1 इंटू 2/5, ये आपका 4/5 आएगा। तो ये जो संख्या ये कैंसिल होगी, ये जो है आपका 4/5 आएगा, तो अल्टीमेटली 4/5 आपका आंसर। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो आपको मैंने बताया 4/5, इसका दूसरा तरीका ये है, पहला तरीका ये। 3 cot थीटा आपका 2 है, तो अब एक जो इसका सोल्यूशन हो, तो मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये आपके सामने सोल्यूशन है इसका, इसको देखिए, इसको करने की कोशिश करिए, ये इसका पूरा सोल्यूशन है, राइट, दिस इज द सोल्यूशन। फिर से मैं इसको दिखा दूंगा आपको, लेकिन मैं इसको वही तरीके से करूंगा जो मैंने आपको पहले बताया। कैसे करेंगे इसको, 3 cot थीटा, क्योंकि मुझे cot दिख रहा है इसमें, तो cot जब दिख रहा है तो मुझे भी यहां cot दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, cot थीटा आपका 2/3 है, तो cot थीटा अगर 2/3 है, तो अगर cot हम यहां से निकाल लेंगे, इसी तरीके से काम बन जाएगा। कैसे, ऊपर नीचे आप साइन से डिवाइड करिए, 4 sin थीटा बाय sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाय sin थीटा, यहां पर 2 sin थीटा बाय sin थीटा, ऊपर नीचे सबको हर एक टर्म sin थीटा से डिवाइड होगा, 6 cos थीटा बाय sin थीटा। अब आप देखिए कि ये कट गया, ये कट गया, यहां बचा 4 माइनस ये क्या है 3, और ये क्या हो जाएगा, cos थीटा बाय sin थीटा क्या होता है, cos थीटा cot थीटा क्या होता है, cos थीटा बाय sin थीटा, ये तो होता है, तो 2/3 है, तो ये 3 इंटू, मैं इस cos बाय sin को या cot को 2/3 लिख दूं, ऐसे ही 2 sin थीटा तो कैंसिल हो गया, प्लस 6 इंटू, अब आप देखिए cos थीटा बाय sin थीटा, यही तो cot थीटा है, 2/3 लिख दिए इसकी जगह पे, ये 3 कैंसिल, ऊपर बचा 4 माइनस 2, ये 3 2 6, 2 2 4, 4 प्लस 2 इज 6, तो यहाँ 4 माइनस 2 2/6, दिस इज 1/2, ये आपका उत्तर आ जाएगा। दूसरा सोल्यूशन आपके सामने है, बिल्कुल वही काम करना है, cot थीटा आपके पास है, cos थीटा बाय sin थीटा लिखिए, इसको उल्टा कर दीजिए, sin थीटा बाय cos थीटा बनेगा। उसके बाद आप, क्योंकि ये टर्म लाना है, तो 4/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड को, 4 और 3 हमको चाहिए था, 4 क्योंकि यहाँ 4 है यहाँ 3 है, इसलिए 4/3 से मल्टीप्लाई किया। अब आप लगाएंगे इन्वर्टेंडो डिविडेंडो, यानी कि इसको ऊपर ले जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको ऊपर ले जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे, नीचे को ऐसे रहने देंगे,
तो आपका ये वाला टर्म आ गया, मतलब ऊपर वाला टर्म आ गया, ये वाला टर्म आपका आ गया। अगले वाले पे आगे बढ़ेंगे। अब 2/6 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसका कारण क्या है, आप सवाल कर सकते हैं 2/6 से क्यों किया और किसी से क्यों नहीं किया, क्योंकि 2 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, इसलिए 2/6 से किया। 2/6 से मल्टीप्लाई किया तो दाएं हाथ पे जो है वो भी 2/6 से मल्टीप्लाई होगा। अब क्या करेंगे हम, जो कैंसिलेशन हो सकता है वो कर देंगे। 2/6 को 1/3 नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, इसको कैंसिल नहीं करना। ये कैंसिल कर देंगे तो नीचे वाला टर्म नहीं आएगा, इसको ऐसे रखना है। ये वाले को आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब हम लगाएंगे वही इन्वर्टेंडो कॉम्पोनेंडो, यानी कि इसको ऊपर जोड़ दीजिए, इसको ऊपर जोड़ दीजिए, नीचे वाले को वैसे रखिए, तो 2 + 1 हो जाएगा 3/2। अब ये टर्म आ गया, ऊपर वाला टर्म आपने देख लिया, ये भी आ गया था। ये ऊपर वाला टर्म न्यूमरेटर बन गया, ये नीचे वाला टर्म डिनोमिनेटर बन गया। आप दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ये दोनों को डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा 3 2 6, ऊपर नीचे आ गया। इस 2 को इधर ले जा लीजिए, 1/1 और 3/2, 2/3 आएगा, और मल्टीप्लाई भी करिए आप, ये जो यहाँ पर 2 बचेगा, तो अल्टीमेटली आपका 2/3 आएगा, जो कि हम यहाँ पर निकाल रहा हूँ 2/3, सॉरी 2/3 है, 2/6 इज 2/3। एक मिनट जरा मुझे इसमें देखना पड़ेगा। 2 2 4, 4 + 2 is 6, सो 4, मैं इसको दोबारा देख रहा हूँ क्योंकि अगर वो पीछे जो भी सही है उत्तर मैं आपके सामने लिखूंगा। 4 - 3 × 2/3, और दूसरा हमारा जो टर्म आया है वो है 2 - 6 × 2/3, 3 ऊपर आ गया 2, और यहाँ पर 3 2 6, 2 - 2 प्लस है, 2 2 4, 4 + 2 is 6, तो ये 1/3 आएगा। दिस इज 1/3, आंसर इज 1/3। ओके, ये 1/3 इस तरीके से आया। जो पहले किया था वो सही था, जस्ट रीचेक किया मैंने इसको। ये तरीका भी आप अपना सकते हैं, जैसे मैंने तरीका बताया वो भी अपना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अगर tan थीटा a/b है तो आपको प्रूव करना है कि ये इस संख्या के बराबर है। तो एक तो तरीका जो मैंने अभी हम डिस्कस करते चले जा रहे हैं वो तो ये है कि आप कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे और सोल्यूशन होगा। मैं आपको यहां पर सीधा एक स्टेप में बताता हूं। ऊपर क्योंकि यहाँ tan थीटा दिख रहा है तो ऊपर नीचे आपको cos थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हमने साइन से डिवाइड कर दिया ना तो यहाँ cot आ जाएगा। उसको भी कर सकते हैं, cot भी क्योंकि tan थीटा cot थीटा उल्टा होता है। बेहतर तरीका रहेगा कि ऊपर नीचे आप cos थीटा से डिवाइड कर दीजिए। ये साइन थीटा है आपके पास, ये b cos थीटा है, ऊपर नीचे हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, cos थीटा से। ये नीचे वाला टर्म लेंगे a sin थीटा, यहां भी cos थीटा से डिवाइड कर दीजिए, cos थीटा बाय cos थीटा। ये हो गया a, ये हो गया tan थीटा, ये हो गया tan थीटा, तो a tan थीटा माइनस b, ये कैंसिल हो गया, बाय a tan थीटा प्लस ये कैंसिल हो गया b। अब इस tan थीटा की जगह रख दीजिए a/b, a इंटू a/b माइनस b, इसकी जगह रख दें a/b, a प्लस a/b प्लस b। तो ये कितना हो गया, a², इसको मैं करता हूं a² माइनस b² बाई b, और नीचे आ गया 1, a² बाई b, तो b² हो गया, ये a² हो गया, प्लस का साइन है, नीचे b आ रहा है, b कैंसिल, a² माइनस b² बाई a प्लस b², a² माइनस b² बाई a² प्लस b², ये आपका आ गया। और जो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का तरीका है वो आपके सामने है। इसमें क्या करना पड़ेगा, tan थीटा a/b है, इसको जरा उल्टा कर दीजिएगा, tan थीटा को sin थीटा cos थीटा लिख के। और वैसे इसमें मुझे लगता है उल्टा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ sin थीटा दिया हुआ है, तो उल्टा करने की जरूरत नहीं है, बस sin थीटा बाय cos थीटा है। अब क्योंकि यहाँ a है यहाँ b है तो a/b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके, एक टर्म आ गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम लगाएंगे इसमें डिविडेंडो, यानी कि क्योंकि यहाँ पर माइनस चाहिए ना, तो a माइनस बी साइन थीटा, यानी कि a² माइनस b², और b² तो नीचे रहेगा। अगले वाले में आइए, यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, इस वाले टर्म को इस इक्वेशन में। अब इसी इक्वेशन में देखिए, ये तो आपने लगाया डिविडेंडो, इसी इक्वेशन में आपको कॉम्पोनेंडो लगाना है, यानी कि इसको नीचे वाले को ऊपर वाले से ऐड करना है, यानी कि a² प्लस b² होगा, नीचे वाला वैसे रखना है, a² प्लस b², ये आपके पास आ गया, ये आपके पास आ गया, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बाई ये आ जाएगा, जो कि a² माइनस b² बाई a² प्लस b², बस ये करना है, ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये भी तरीका है एक सॉल्व करने का। सेक थीटा दिया हुआ है आपको 13/5। अब यहां पर क्या करेंगे,
यहां पर क्या करेंगे, क्योंकि आपको कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगाने की जरूरत है, या फिर आप सीधा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से निकाल लेंगे। बेहतर तरीका ऐसे में होता है कि हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू डाल के लगा लें। डायरेक्ट वैल्यू करें, जब साइन कॉस का टर्म आता है तब ऐसे करते हैं। टैन के टर्म में हमेशा बेहतर होता है जब साइन और कॉस आपको दिख रहे हो और टैन दिया हो, तो सबसे बढ़िया है कि जो ये वाले टर्म्स है उसको हम टैन थीटा में बदल लें। यहां पर सेक थीटा दिया हुआ है, मैंने आपको जैसे बताया सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा। तो कॉस निकालना है तो क्या करेंगे, 13/5 को आपको उल्टा करना पड़ेगा, 5/13 करना पड़ेगा। तो कॉस थीटा आ गया आपका 5/13। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हम कॉस थीटा की बात करें, अगर ये थीटा है तो बेस क्या हो गया 5, हाइपोटेन्यूज हो गया 13। ये आपको सवाल में दिया हुआ है, ये निकालना है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर यानी कि ये स्क्वायर, ये बराबर होगा 13 स्क्वायर के। तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर यानी कि 13 ये होगा 169, ये होगा 25, ये आपका 144 आएगा। अंडर रूट स्क्वायर हटा के अंडर रूट ले लेते हैं, 12 आ जाएगा। तो ये आपका 12 आ गया। तो तीनों साइड आ गई। अब तीनों साइड आ गई, सीधा साइन थीटा कॉस थीटा ये कर लीजिए। साइन थीटा कॉस थीटा आपके पास है ना। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है 12, हाइपोटेन्यूज है 13। तो साइन थीटा की जगह रखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 12/13। कॉस थीटा की जगह रखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस 5 है, हाइपोटेन्यूज 13 है, तो 5/13 रखेंगे। सो रख देते हैं 2 इंटू साइन थीटा की जगह 12/13 माइनस 3 इंटू 5/13। उसके बाद 4 इंटू साइन थीटा क्या है 12/13, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 12/13 माइनस 9 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 5/13। ये आ गया आपके पास। अब देखिए, क्योंकि ये 13 बेस में मिल रहा है तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। 13 बेस में मिल रहा है तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यानी कि मैं यहां से कह सकता हूं कि 13 कैंसिल हो जाएगा। 2 इंटू 12 होगा 24, 5 is 15, यह आएगा 4 to the 8, 4 1 4, 48 माइनस, अब यहाँ पे 9 इंटू 15 आया है। 9 इंटू 15 ही तो है, 15/13, 15 इंटू, अब इसमें एक चीज आ रही है 9 इंटू 15, 5 9 45, 5 4 करेंगे, 9 1 9, 9 और ये होता 13, 135। चलिए देखते हैं क्या आता है यहाँ पे। अब आप देखें कि 2 इंटू 12/13, ये यहां पर 9 इंटू 5 है, 45 है। अब देखते हैं क्या आता है। 25 माइनस 13 कितना होता है, 5 और 4 9, और 48 में से गया 3, तो 3 आना चाहिए। अब देखिए ये सेम चीज की हुई है, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से 12 निकाला, यानी कि ये 12 आ गया। अब साइन थीटा की जगह हमने लिख लिया 12/13, और ये कॉस है, कॉस की जगह लिखा हमने 5/13। यहां पर वैल्यू रख दी, सॉल्व करने की कोशिश की, 3 3 9, 3 आ गया, जो हमने पहले किया ये आ गया, 5/13 था ये, 3 आ गया। इस तरीके से इसको करेंगे। नेक्स्ट में आपको दिया है कॉस थीटा 12/13, आपको बताना है साइन थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा होता है 35/156। बिल्कुल वही हमारा अप्रोच रहेगा। कॉस थीटा दिया हुआ है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 12/13, 12 है बेस और हाइपोटेन्यूज है 13। क्योंकि कई बार हम कर चुके हैं तो हम बता सकते हैं बगैर देखे कि ये 5 है। कैसे, 13 स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं, माइनस 12 स्क्वायर अंडर रूट, ये हो जाएगा 169 माइनस 144 अंडर रूट, यानी कि 25 अंडर रूट, ये आपका आएगा 5, ये 5 आ गया। अब आप देखें साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है इसमें 5, हाइपोटेन्यूज क्या है 13, 1 माइनस टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है 5, बेस क्या है 12। इसको सॉल्व करेंगे 35/156 आएगा। देखिएगा मैं बताता हूं आपको, ये जो आपने किया 5/13, 1 माइनस 5/12, तो 5/13 हमारा है, इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 5/12, तो 12 माइनस 5/12, 12 माइनस 5 कितना होता है 7, 7/12, 7 5 35, 12 इंटू 13 होता है, दिस इज 26, दिस इज 13, 156, ये आपका आ गया। आपको बस जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो रख देने हैं डायरेक्ट। कॉट थीटा दिया हुआ आपको 1/√3, 1/√3, आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकालना है। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, क्या हमारे पास ऐसा कोई जरिया है
जिससे हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें और टेन थीटा या कॉट थीटा ले आए। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप ये वैल्यूज निकालें और फिर रखें इसमें, जैसे इसमें किया गया है। हम क्या करेंगे, वैल्यूज निकाल के रखेंगे। तो मैं आपको यहीं पे बताता हूं इसका अप्रोच क्या होगा। कॉट थीटा 1/√3 है, टेन थीटा कितना होगा, हो जाएगा √3, मतलब टेन थीटा हो जाएगा। क्योंकि हम वाकिफ है टेन थीटा से, बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए कह रहा हूं, मतलब कॉट थीटा में भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको लिखूं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, तो ये बेस बाय परपेंडिकुलर ही तो बता रहा है 1/√3। तो चलिए ट्रायंगल बना लेते हैं। ये आपका थीटा है, ये आपको बोल रहे हैं कि 1/√3 है, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस बाय परपेंडिकुलर 1/√3 है। बेस कितना है 1, बेस है आपका 1 और परपेंडिकुलर कितना है आपका √3। ये आपका आ गया। ये निकालने का क्या तरीका है, इन दोनों को स्क्वायर करिए, ऐड कर दीजिए। √3 का स्क्वायर करिए, 1 का स्क्वायर करिए, ऐड कर दीजिए। √3 स्क्वायर होगा 3, 1 का स्क्वायर होगा 1 और इसका अंडर रूट करना है, तो 3 + 1 4 2, ये 2 आ गया। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम से क्या किया, इसको 2 निकाल लिया साइड को। अब हम एक एक करके इसको बताते हैं। 1 - cos² थीटा, 1 - cos²थीटा। कॉस क्या होगा इसके हिसाब से, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है 1, हाइपोटेन्यूज क्या है 2, इसका स्क्वायर। 2 - sin² थीटा, sin² थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, √3/2 होल स्क्वायर। तो 1 - ये होगा 1/4, ये होगा 2 - √3/2 का होल स्क्वायर क्या होगा, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर तो 3 रहेगा, नीचे 4 आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा 4 - 1/4, ये बनेगा 8 - 3/4, 4 4 कैंसिल, ये आपका आएगा 3, नीचे आएगा 5, ये आपका 3/5 आ गया। बाकी ये अप्रोच मैंने आपको बता दी, लेकिन आपके सामने जो सोल्यूशन है बिल्कुल इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप कॉपी पेन लेके आप करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको पता चले कि इसका अप्रोच क्या है। तो ये इसका अल्टीमेटली 3/5 आएगा। थोड़ा सा आपको समझाने के लिए इस तरीके से लिखा गया है। अगला जो सवाल है, इसमें tan थीटा आपको दिया हुआ है, cosec² थीटा माइनस sec² थीटा और cosec² थीटा प्लस sec² थीटा आपको ये बताना है 3/4 है। तो इसमें ऐसा करना है हमें कि हमें tan थीटा दिया हुआ है। अगर हम इस ट्रायंगल को माने इस तरीके से और इसको थीटा माने, ये a है, ये b है, ये c है, तो 1/√7 का मतलब है tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर 1 हो गया, बेस √7 हो गया, ये 1 हो गया, √7 हो गया। तो ये निकालते कैसे हैं हम निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के, यानी x² + √7² = x²। तो 1x² = 1² + √7², तो 1 + 7 √7 का स्क्वायर 7 होता है, x² 8 आ गया। अब x² 8 है तो x कितना होगा 8 का रूट। ये किसको कैसे लिख सकते हैं 4 × 2, 4 होता है 2, 2√2, तो x आ गया आपका 2√2, तो x हो गया आपका 2√2। अब आपको कोसेक चाहिए, सेक चाहिए, कोसेक और सेक मिल जाए तो यहां रख के हम 3/4 निकाल सकते हैं इसका। कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेन्यूज इसमें 2√2 है, परपेंडिकुलर आपका 1 है, तो 2√2/1 यानी कि 2√2। ऐसे ही आप सेक थीटा निकालना चाहें, वो आपका होगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है 2√2, बेस क्या है आपका √7, तो 2√2/7 आपका 2√2/√7 सेक थीटा होगा। अब ये जो संख्याएं हमें निकली है, या फिर ये कहें कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो निकले हैं, उनको हम यहाँ रख देते हैं। कोसेक की जगह 2√2 और यहाँ पर आप रखेंगे ये सेक थीटा की जगह 2√2/7, इनका स्क्वायर कर देंगे। 2√2 का स्क्वायर जो होता है 8, यहाँ पर आपका 2 का हो जाएगा 4, √2/7 तो 2/7 बचेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आप 3/4 पाएंगे इसको। सेक थीटा आपको दिया हुआ है sin थीटा - 2 cos थीटा, tan थीटा - cot थीटा, ये निकालना है। तो जब आपको सेक थीटा दिया हुआ है तो तरीके इसमें 2-3 हो सकते हैं कि आप कैसे निकालेंगे। या तो आप डायरेक्ट इनकी वैल्यू, क्योंकि सेक थीटा ऑलरेडी दिया हुआ है, इसकी वैल्यू निकाल के इसमें रख दीजिए। दूसरे तरीके भी हो सकते हैं, जैसे कि आप यहां पर sin थीटा - 2 cos थीटा है, उसको रखिए sin थीटा - 2 cos थीटा। ऐसे यहां पर tan थीटा को sin थीटा बाय cos थीटा करिए, और इसको आप करिए cot थीटा को cos थीटा बाय sin थीटा।
क्या इससे हमें कुछ मिलेगा? अगर हम साइन स्क्वायर थीटा यहाँ करेंगे, क्योंकि ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आता है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, और यहाँ पर ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा साइन थीटा। तो इससे क्या हमें कुछ बेनिफिट मिलने वाला है? मुझे नहीं लगता कि इससे हमें कोई बेनिफिट मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे बढ़िया तरीका ये है कि सेक थीटा दिया हुआ है, ट्राइंगल बनाइए। पहले ये कोशिश, जैसे मैंने पहले भी क्वेश्चन में की है, इनमें कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा ये इजीली सॉल्व हो जाए। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आप सेक थीटा लीजिए, ये थीटा है आपका। सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा आपका होगा कॉस का उल्टा, यानी कि हाइपोटेन्यूज बाय बेस। हाइपोटेन्यूज 5 रख दीजिए, बेस आपका 4 रख दीजिए। तो ये निकालने का तरीका क्या है, ये कैसे निकलेगा? आपका x मान लीजिए इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। एक्स स्क्वायर हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। 5 स्क्वायर होता है 25, 4 स्क्वायर होता है 16, यानी आपका 9 आएगा, अंडर रूट करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये आपका 3 आ गया। अब आप साइन थीटा निकाल लीजिए। साइन थीटा क्या है? साइन थीटा है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज की वैल्यू रखेंगे हम। तो परपेंडिकुलर आपके पास आ गया 3, हाइपोटेन्यूज हो गया 5, 3/5 रख दें यहाँ पे, माइनस 2 इंटू कॉस थीटा क्या है? बेस अपन हाइपोटेन्यूज। बेस 4 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, तो 4/5। इस पे आते हैं आप टेन थीटा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, 3/4 लिख दीजिए इसको। और कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होगा? टेन थीटा का उल्टा, यानी कि बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस है 4, परपेंडिकुलर है 3। इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करना मैं डायरेक्ट यहाँ पर, देखिए अल्टीमेटली यही आ गया जो मैंने लिखा, वो यहाँ पर है 3/5 माइनस 2 इंटू 4/5 बाय 3/4 माइनस 4/3। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/5 माइनस ये कितना होगा, 4 टू 8, 8/5। तो न्यूमरेटर कर रहा हूँ अभी मैं, इसको डायरेक्ट हम कर सकते हैं। 3 माइनस ये 8 हो जाएगा, 3 माइनस 8, तो आपका यहाँ पर जो वैल्यूज आई हैं 4 टू 8, 8/5, तो यहाँ पर थोड़ा मामला नेगेटिव में आ रहा है। चलने देते हैं, कोई बात नहीं। ये 3/4 है, और माइनस, अगर ये माइनस दिया हुआ है तो 2 इंटू 4/5, 8/5, चलने दीजिए इसको, कोई बात। 3 3 9 माइनस 4 4 16 बाय 4 इंटू 3 12 होता है। ये कितना होगा? ये तो डायरेक्ट 3 माइनस न्यूमरेटर होगा माइनस 3 माइनस 5 इज -5, माइनस 5/5, ये तो खैर 1 ही आ जा रहा है। तो -1, नीचे वाला क्या आ रहा है? 9 माइनस 16 कितना होता है आपका? -7 बाई 12 है, तो माइनस माइनस कैंसिल, 12 ऊपर जाएगा तो 12/7 ये आपका आ जाएगा। साइन थीटा 12/13 दिया हुआ है आपको, 2 साइन थीटा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर माइनस साइन थीटा ये निकालना है। क्योंकि साइन थीटा इसमें डायरेक्टली दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि आप वैल्यू अगर आपको निकालनी है साइन थीटा तो वो ट्रायंगल बना के निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा की ऑलरेडी दी हुई, बस कॉस थीटा निकालना है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे बना देते हैं, साइन थीटा ये मान लेते हैं। साइन थीटा है आपका, बस इसको याद रखिएगा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 12 है, 13 हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा 12, हाइपोटेन्यूज आपका 13 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 5, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। 5 स्क्वायर यानी कि 25 प्लस 12 स्क्वायर यानी कि 144, ये होता है 169, जो कि 13 का स्क्वायर होता है। तो अब आप साइन थीटा 2 साइन थीटा 2 इंटू साइन थीटा क्या हुआ? आपको दिया ही हुआ है 12/13। कॉस थीटा क्या है? बेस अपन हाइपोटेन्यूज, बेस 5 है, हाइपोटेन्यूज 13 है। ऐसे कॉस स्क्वायर थीटा कर दीजिए। कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? बेस अपन हाइपोटेन्यूज 5/13 का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा, साइन तो आपको दिया ही हुआ है 12/13 का होल स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करना है आप। इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी जो संख्या है, फाइनल वैल्यू, क्योंकि अल्टीमेटली जो मैंने लिखा वो यही चीज आ चुकी है ना। तो ये सॉल्व करेंगे तो 312/25 आ जाएगा। कॉस थीटा 3/5 है, आपको वैल्यू निकालनी है साइन थीटा माइनस 1/tan थीटा बाई 2 tan थीटा। इसमें भी वही तरीका अपना लेते हैं, ट्राइंगल बनाते हैं। देखिए एक
मैं जैसे आपको बता रहा हूं कि हर चीज का सोल्यूशन अलग अलग तरीके से हो सकता है। क्या हम इसमें से कुछ ऐसे कर सकते हैं कि हमें कुछ सोल्यूशन मिल जाए इसका? अगर नहीं मिलता है तो सीधा वैल्यू डाल दीजिए आप, बस ट्रायंगल बनाइए। और क्योंकि हम पहले देख चुके हैं, अगर ये थीटा है, कॉस थीटा है, बेस अपन हाइपोटेन्यूज, बेस आपका 3 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, तो ये कितना होगा? 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 5 5 25। ये कॉस थीटा बेस अपन हाइपोटेन्यूज होता है, ध्यान रखिएगा। तो आपका कॉस थीटा का 3/5 है, तो बेस अपन ये हाइपोटेन्यूज है, बेस अपन हाइपोटेन्यूज हो गया। ये 3 है, ये 5 है, ये कितना होगा आपका? 4 होगा, क्योंकि 4 स्क्वायर इज 16, 3 स्क्वायर कितना होता है? 9, 16 और 9 को जोड़ेंगे तो आएगा 25, 25 क्या होता है? 5 का स्क्वायर, तो सही 5 आएगा। अब हमको साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है इसमें? 4, हाइपोटेन्यूज क्या है? 5, माइनस 1/tan थीटा। तो एक काम करते हैं, tan थीटा निकालते हैं, उसको उल्टा कर देते हैं। tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। बेसिकली 1 - 1/tan थीटा का मतलब cot थीटा ही होता है, जो बेस बाय परपेंडिकुलर है। बेस क्या होगा आपका? 3, परपेंडिकुलर क्या है? 4, 3/4। ये तो न्यूमरेटर आ गया। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 2 × tan थीटा। tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, 4/3 ऐसे आएगा। तो ये कितना होगा? 4 4 जा 16 माइनस 5 3 जा 15 बाय 5 × 4। यहाँ पर क्या आएगा? 8/3। ये बना 1 बाय 5 4 जा 5 × 4 रखते हैं अभी, ये ऊपर जाएगा 3/8। तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है? 3/5 4 जा 20, 20 × 8 इज 160। तो ये 3/160 आएगा। यहां पर भी बिल्कुल इसी तरीके से है, सेम सवाल है, बस यहां पर cot थीटा दिया हुआ है। तो मैं फिर से ट्रायंगल बना लेता हूं, वैल्यू डायरेक्ट डाल दूंगा इसमें। बाकी तरीका आपका बिल्कुल यही अप्रोच होगा जो आप सॉल्व करेंगे, जो आपको सामने दिख रहा है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही आप कॉपी पेन से करेंगे। मैं आपको डायरेक्ट अप्रोच बता दे रहा हूँ, क्योंकि साइन थीटा आपको दिया हुआ है। साइन थीटा अगर ये माने तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है इसमें? 3, हाइपोटेन्यूज क्या है आपका? 5। ये कितना होगा? 4, क्योंकि 4 स्क्वायर होता है 16, 3 स्क्वायर होता है 9। अगर 16 और 9 को जोड़ें तो 25 आता है, वो 5 का स्क्वायर होता है। ये 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको निकाल सकते हैं। कॉस थीटा आपका है बेस अपन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा बेस अपन हाइपोटेन्यूज है, बेस 4 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, 4/5 लिख दीजिए। 1 - tan थीटा होता है cot थीटा। cot थीटा क्या होता है? बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है इसमें? 4, परपेंडिकुलर क्या है? 3। इसी तरीके से 2 cot थीटा, अगेन cot थीटा कर देते हैं। cot थीटा जैसे tan थीटा होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल में, परपेंडिकुलर बाय बेस। बेस बाय परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? cot थीटा हो जाएगा। तो बेस क्या है इसमें? 4, परपेंडिकुलर क्या है? 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका आएगा 4 3 12 माइनस 5 4 20 बाय 5 3 15, और नीचे क्या आएगा? 8/3। इसको लिख सकते हैं ऊपर वाले को -8/15, इसको ऊपर ले जाते हैं 3/8। ये कैंसिल, 3 5 15 -1/5। तो इस तरीके से -1/5 आएगा। लेकिन जो स्टेप्स मैं दिखा रहा हूँ, ये जो है ना यहाँ से, ये स्टेप सारे आपको करने हैं A to Z, ये सारे स्टेप आपको करने हैं। उसके बाद आपका उत्तर आएगा, क्योंकि मैंने डायरेक्ट कर दिया, डायरेक्ट ट्रायंगल से वैल्यू निकाल के पाइथागोरस थ्योरम से एक साइड निकाल लिया और उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल के डायरेक्ट वैल्यू रख दी, -1/5 आ गया। tan थीटा दिया हुआ है आपको, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा निकालना है। वही तरीका हम अपनाने वाले हैं, बिल्कुल सेम। हमारे पास tan थीटा दिया हुआ है, ट्रायंगल बनाएंगे। ये थीटा दिया हुआ है, परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि ये 24 है तो ये 7 है। अब इसको निकालने का तरीका क्या है? ये वाला पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे हम। 24 स्क्वायर करेंगे प्लस 7 स्क्वायर करेंगे और अंडर रूट कर देंगे, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू हमारी क्या है? हम इसको निकालते हैं। तो जब हम इसको करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 576 और ये आएगा 49, तो कुल मिला के होता है 625। 625 का अंडर रूट लेंगे, देखिए 576 है और ये आपका 49 है। अंडर रूट लीजिएगा 625 का, 625 आएगा आपका, 25 आएगा, तो 25 आ गया। अब आपको साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, तो 24/25 प्लस कॉस थीटा होता है
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो cos थीटा क्या होगा, बेस अपन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है इसमें 7, हाइपोटेन्यूज क्या है 25, तो 7/25। अब इसको जोड़ देंगे तो 7 + 24 कितना होता है 31, 31/25 इसका आंसर, 31/25। साइन थीटा ए बाई बी दिया है, आपको सेक थीटा और टेन थीटा निकालना है इन टर्म्स ऑफ ए और बी। तो क्योंकि साइन थीटा ए बाई बी दिया हुआ है, फिर वही काम करते हैं हम लोग। ये थीटा है आपके पास, साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है ए, हाइपोटेन्यूज क्या है बी, परपेंडिकुलर ए, हाइपोटेन्यूज है बी। ये कितना निकल के आएगा, ये निकालने, ये मेन चीज है इसमें। ये क्या निकल के आएगा, इसमें क्या निकल के आएगा, इसको मान लीजिए एक्स, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम निकाल दिया, एक्स स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक्स क्या आएगा, अंडर रूट प्लस माइनस में आता है ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये आ गया, ये जो संख्या है वो आ गई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हम सेक थीटा निकालते हैं। सेक थीटा क्या होता है, क्योंकि कॉस होता है बेस अपन हाइपोटेन्यूज, सेक होगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है बी, बेस क्या है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसे प्लस करेंगे। टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, या आप कहें परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर ए है, बेस आपका ये ए बाय अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आप देखिए बेस सेम है तो इसको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, तो ये ए प्लस बी बाय अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए यही आंसर है। अगर थोड़ा सा और इसको रिजॉल्व करना चाहे तो आप इसको थोड़ा सा और रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से क्योंकि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को आप बी माइनस ए बी प्लस ए लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी ये रूट में ही रहेगा, ये रूट में रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं कि रूट बी प्लस ए या रूट बी प्लस ए से, रूट बी प्लस ए और रूट बी प्लस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर रूट बी प्लस ए आ जाएगा, ये रूट हट जाएगा, ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, तो रूट बी प्लस ए बाय रूट बी माइनस ए ये आएगा, रूट बी प्लस ए बाय रूट बी माइनस ए। इसमें केवल आपको करना क्या है, रूट बी प्लस ए, रूट बी प्लस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो ये चीज आ जाएगी। टेन ए दिया हुआ है 15/8, क्योंकि 8 टेन ए आपको 15 दिया हुआ है, साइन ए माइनस कॉस ए निकालना है। ये ट्राइंगल आपके सामने है, ट्राइंगल में आपको ये अगर ए है टेन थीटा, टेन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ये 15 परपेंडिकुलर है, बेस 8 है, 15 परपेंडिकुलर हो गया, बेस आपका 8 हो गया। तो ये निकालने का तरीका क्या है, 15 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर हम निकालेंगे आपका पाइथागोरस थ्योरम से। 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर ये बराबर होगा एक्स स्क्वायर के। तो एक्स स्क्वायर निकालने के लिए 15 स्क्वायर होता है 225, 8 स्क्वायर होता है 64, इन दोनों को जोड़ दीजिए, आपका आएगा 289, उसका रूट ले लीजिए यानी कि 17, यानी कि ये आ जाएगा आपको 17। अब आते हैं साइन ए पे। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है 15, हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 17 माइनस। अब आपका कॉस ए, कॉस ए होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 8, हाइपोटेन्यूज का है 17, 8/17। क्योंकि बेस सेम है तो सीधा डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। 15 माइनस 8 होता है 7, 7/17, ये उत्तर है आपका 7/17। अब टेन थीटा दिया हुआ है 20/21, आपको बताना है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये 3/7 है। तो इसमें इसी तरीके से करेंगे। देखिए टेन थीटा आपको दिया हुआ है, टेन थीटा का मतलब होता है कि, लिख देता हूं मैं, ये हमेशा आपको काम आएगा। टेन थीटा है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर 21 है, बेस आपका 20 है, बेस आपका 21 है। तो परपेंडिकुलर इसमें आपका देखिएगा, ये अगर ये थीटा मानते हैं आप, तो परपेंडिकुलर क्या हुआ, ये आपका 20 और ये 21, ठीक है, ये 20 है ये 21 है, इसको मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, 20/21 हो गया। अब 20/21 ये कैसे निकल के आएगा, 20 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर बाय ये इसका अंडर रूट, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम है, वो आपका निकल के आएगा 20 स्क्वायर होता है 400, 21 स्क्वायर है तो 441, दोनों को जोड़ेंगे तो 841 आएगा, इसका अंडर रूट लेंगे तो 29 आएगा। 841 का अंडर रूट होता है 29, 29 इंटू 29 होता है 841, तो ये आपका 29 आ गया। अब इन चीजों में संख्या रख देंगे। 1 माइनस साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है 20, हाइपोटेन्यूज क्या है 29, माइनस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा पे आ गए, कॉस थीटा क्या होगा, यहां से देखिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, इसको मैं जरा दोबारा कर देता हूं, ये 20 है,
ये 21 है। अब आते हैं, अच्छा cos थीटा पे आ गया, बेस अपन हाइपोटेन्यूज, बेस है 21, हाइपोटेन्यूज है 20। अगले में 1 प्लस साइन थीटा क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं ऊपर। परपेंडिकुलर है 20, हाइपोटेन्यूज है 29, प्लस cos थीटा है बेस अपन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना होता है, बेस आपका 21 दिख रहा है यहाँ पे, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है बाय 21/29। इसको आपको सॉल्व करना है, तो ये आपका इस तरीके से संख्या आ जाएगी, इसको सॉल्व करना है और फिर आप देखेंगे 3/7 आएगा। इसको चाहे तो मैं सॉल्व भी कर देता हूँ, लेकिन क्योंकि सामने आपके सोल्यूशन है तो मेन चीज ये है कि यहाँ पर आपको संख्याएं रखनी है जो मैंने अभी इससे बताया, तो ये बस ध्यान रखिएगा, ये 20 है 21 है, इसमें थोड़ा सा चेंज है, ये 20 है 21 है, अल्टीमेटली 3/7 आ जाएगा। कोसेक ए है आपका 2, आपको 1/10a प्लस साइन ए बाय 1 प्लस कॉस ए निकालना। कोसेक ए आपको दिया हुआ है 2, यानी कि साइन ए कितना होगा 1/2, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेन्यूज आपका क्योंकि कोसेक ए क्या होता है, कोसेक ए हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। हम कह रहे हैं साइन ए आपका इसका उल्टा 1/2 हो जाएगा 2 का, तो साइन ए आपका होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो 1/2। मैं इसको इस तरीके से बनाने की कोशिश करता हूं, ये आपका मान लीजिए ये ए एंगल है, तो साइन ए कितना होगा, साइन ए होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेन्यूज 2 है, ये कितना निकल के आएगा, देखिए ये आपका 1 स्क्वायर, इसको x मान लीजिए, x स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो x स्क्वायर हो जाएगा 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, 1 स्क्वायर माइनस करेंगे तो x हो जाएगा √3 आ जाएगा। अब सारी संख्याएं रख देते हैं इसमें। सबसे पहले 1/10a, 10a मतलब कॉट ए, कॉट ए मतलब क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस क्या है इसमें, बेस आप देख रहे हैं √3, और मैंने 1/10a को कॉट ए मान लिया, कॉट ए यहां से ले लेंगे, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस आपका √3 है, परपेंडिकुलर 1 है। अब साइन ए पे आते हैं, साइन ए क्या है, साइन ए इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है 1, हाइपोटेन्यूज क्या है 2, 1 प्लस कॉस ए, कॉस ए क्या है, कॉस ए है बेस अपन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है √3, हाइपोटेन्यूज कितना है 2, ओके, तो इसको तो √3 रहने दीजिए, 1/2 चलने दीजिए, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 प्लस √3/2, 2 प्लस √3/2, तो ये 2 कैंसिल हो गया, आपका आया 1/2 प्लस √3। अब जरा इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस √3 इंटू √3 प्लस इसको इससे करेंगे प्लस 1/2 प्लस √3, तो कितना आएगा 2 √3, √3 हो जाएगा और 1 तो है यहां पर, तो 2 √3 प्लस 4/2 प्लस √3। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं 2 प्लस √3, अगर इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करें, क्योंकि मैंने यहाँ पर डायरेक्टली √3 लिख दिया था, तो √3 हमारे पास जब आ गया और हम कह रहे हैं कि ये आपका हाफ है, 1 प्लस √3 डायरेक्ट यहाँ आपको मिलेगा, आपको 1 प्लस √3/2 है, ये हाफ होगा, ये 2 प्लस √3/2 होगा, 2 कैंसिल, तो 1/2 प्लस √3 नीचे मिला, और यहाँ पर आपका √3 खैर आ ही गया है, तो मैंने जैसे बताया आप इसको 2 √3 इंटू 2 यानी कि 2 √3 प्लस √3 इंटू √3 3 प्लस 1/2 प्लस √3, तो 2 √3 प्लस 4/2 प्लस √3, ये है आंसर इसका, अगर ये सवाल है, ठीक है। इसमें अगर आप थोड़ा सा और रिजॉल्व करना चाहें इसको, 2 √3 प्लस 4, तो 2 इसमें हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ तक हमारा जो आ गया था, इसमें थोड़ा सा और रिजॉल्व कर सकते हैं इसमें, कैसे, 2 कॉमन ले लें, √3 प्लस 2 अंदर रह जाएगा, और 2 प्लस √3 नीचे है ही, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 आ जाएगा, इसका और रिजॉल्व करके हम 2 आंसर लिख सकते हैं। अगला जो सवाल है, इसमें ए और बी एक्यूट एंगल्स है, एक्यूट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री से कम, इस तरीके से कि कॉस ए और कॉस बी बराबर है, आपको शो करना है कि एंगल ए और एंगल बी बराबर है। आप देखिए, अगर ये एक ट्राइंगल है जिसमें ये एंगल ए हम ये ले लेते हैं, एंगल बी हम ये ले लेते हैं, तो एंगल ए, अब अगर हम इसको कहें कि इस हिसाब से अगर हम कॉस ए बोले, तो हम जानते हैं कॉस ए क्या होता है, कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इस एंगल के हिसाब से बेस क्या होगा AC,
हाइपोटेन्यूज क्या है? ये ए बी, ये कॉस ए है। अब कॉस भी निकालते हैं। कॉस भी कितना होगा? इसके हिसाब से कॉस भी अगेन बेस अपन हाइपोटेन्यूज, लेकिन इसके हिसाब से बेस बीसी हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज वही रहेगा, हाइपोटेन्यूज वही रहेगा, यानी ए बी। तो ये जब हम कह रहे हैं कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है, इसका मतलब ए सी बराबर ए बी इक्वल टू बी सी बराबर ए बी। तो इसमें तो ए बी कॉमन है, इसको छोड़ दीजिए। ए सी और बी सी बराबर होना चाहिए। ये तभी बराबर होगा, ये दोनों तभी बराबर होंगे जब ए सी और बी सी बराबर होगा। और ए सी और बी सी तभी बराबर हो सकता है, ये ए सी और बी सी तभी बराबर हो सकते हैं जब ये एंगल और ये एंगल बराबर हो, क्योंकि जो इक्वल साइड्स होते हैं उनके अपोजिट एंगल भी, मतलब ये वाले एंगल भी बराबर होते हैं। तो इसलिए एंगल ए एंगल बी के बराबर ही होगा, हेंस प्रूव्ड। ट्राइंगल एबीसी में जो राइट एंगल है ए पर, यदि ट्राइंगल tan सी आपको √3 दिया हुआ है तो आपको निकालना है sin b cos c cos b sin c। ये आपके सामने ट्राइंगल है, इसमें tan सी दिया हुआ है, यानी कि इस एंगल को लेना है हमें पहले। अगर हम जिस हिसाब से भी आप इसको बनाएं, ए बी सी इस तरीके से बना दिया, तो ये एंगल आप अगर सी ले रहे हैं तो tan सी क्या होता है? √3, यहाँ पर √3/1 यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस। इसके हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा? ये अपोजिट साइड, ये आपको √3 दिख रहा है। इसके बाद बेस आपका 1 है तो ये आप बेस 1 कर दीजिए। ये निकालना है तो कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। √3 का होल स्क्वायर कर दीजिए, 1 का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो √3 का होल स्क्वायर 3, 1 का 1, और इसका फिर आप अंडर रूट कर लीजिए। तो 3 + 1 हो गया 4, इसका अंडर रूट करेंगे तो 2। तो ये x जो है यानी कि ये 2 आ गया। अगर आप इसको यहां सी लेते हैं, यहां b भी लेते हैं, तो भी बात सेम है, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ने वाला। बस ध्यान रखिएगा कि राइट एंगल एट ए है तो ये 90 डिग्री होना चाहिए ए के साथ जो है। तो आपको तीनों साइड मिल गए। अब आप देखिए, आपको वैल्यू चाहिए साइन बी की। यहां पर आइए सब, इसको देखिए। साइन बी क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये है, यानी कि ये 1 है। हाइपोटेन्यूज क्या होगी इसकी? 2। अब मैं जरा पहले कॉस बी भी निकालूं, बाद में हम कॉस सी निकालेंगे। कॉस भी निकालते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसके हिसाब से बेस क्या होगा? √3। हाइपोटेन्यूज क्या होगी? 2। तो कॉस साइन बी और कॉस बी कर लिया। अब कॉस सी पे आइए, कॉस सी, अब इस पे आइएगा। कॉस सी क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है इसके लिए? 1। हाइपोटेन्यूज क्या है? 2, 1/2। इसी तरीके से साइन सी, अब इसको लीजिए, साइन सी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? √3। हाइपोटेन्यूज क्या है आपकी? 2। तो 1/2 1/2 हो गया, 1/4। ये हो गया √3 × √3, 3, 2 2 4, यानी कि 4 बेस ले लेंगे क्योंकि दोनों कॉमन है। 4, 4/4 यानी कि 1। आपका उत्तर आएगा 1। प्रोसीजर आपको मैंने अप्रोच बता दी है, प्रोसीजर आपके सामने है, इसी तरीके से करेंगे। सारी चीजें लिखनी है, एवरीथिंग यू हैव टू राइट, जो आपके सामने दिया हुआ है एग्जामिनेशन में ऐसे करना है। आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, जस्टिफाई भी करना है कि द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। जब देखिए tan a का मतलब ये होता है, tan a का अगर हम ये कह रहे हैं ट्रू और फॉल्स है, तो tan a का मतलब हुआ लेस देन 1। ओके, tan a 45 डिग्री पे क्या होगा? यानी कि tan 45 क्या होता है? t लिख रहा हूं tan के लिए, ये 1 होता है। लेकिन जैसे ही a की वैल्यू इंक्रीज होगी 90 डिग्री, tan 90 करिए तो ये इनफाइनाइट हो जाता है। तो इसका मतलब वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1, ये गलत है क्योंकि इनफाइनाइट तक भी जाता है। अगला जो है वो है सेके। सेके आपका दिया हुआ है 12/5। तो क्या ये सत्य है? सेके होता है 12/5। अब अगर सेके की वैल्यू निकालने चलें तो 2.4 है, सेके आपका ग्रेटर देन 1 है। अब आप ये देखिए, सेके आपको दिया हुआ है 12/5। सेके होता है, अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखें तो हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हाइपोटेन्यूज बाय बेस इस तरीके से। तो हाइपोटेन्यूज जो है वो 12 है और बेस 5 है, तो हाइपोटेन्यूज जो है वो आपकी बड़ी साइड है बेस से, और ये सत्य है, तो ये आपका ओके हो जाएगा। कॉस है एब्रीविएशन है, कॉस से आप यूज करते हैं एब्रीविएशन यूज फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। क्या ये सत्य है? कॉस है ये आपका जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, क्योंकि कॉस है जो आपका है एब्रीविएशन है कॉस किसी एंगल का, जबकि कोसिकेंट है वो एंगल ए का होता है। देखिए, कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, लेकिन जब हम इसको लिखते हैं कॉस ए, इसका मतलब हम निकालना चाह रहे हैं कि कॉस इस एंगल ए का।
इसलिए कॉस ए अब्रिविएशन है कोसिकेंट किसी एंगल का, एंगल ए का, तो ये गलत है। कॉस ए अलग है, कोसिकेंट अलग है, कोसेक अलग है। कॉट ए इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए एंड ए, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। कॉट इंटू ए कुछ नहीं होता है। आप जब कॉट एंगल ए का निकाल रहे होते हैं तब कॉट ए बनता है, ये मल्टीप्लीकेशन नहीं होता है। तो कॉट ए ये कोटेंजेंट है एंगल ए का, और कोटेंजेंट क्या होता है, एडजेसेंट साइड बाय अपोजिट साइड, इस तरीके से। नेक्स्ट में दिया है साइन थीटा 4/3 किसी एंगल के लिए। साइन थीटा कोई भी साइन और कॉस की वैल्यू -1 से लेकर 1 तक वेरी करती है, इसके बीच, इसके ऊपर नहीं जाती, इसके नीचे नहीं जाती, मतलब इसके नीचे नहीं जाती, इसके ऊपर नहीं जाती। तो 4/3 आपको दिख रहा है अपने आप ग्रेटर देन 1 है। जब ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब साइन थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1, तो साइन थीटा यहाँ एक्सीड कर रहा है 1 से, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। साइन थीटा आपको 12/13 दिया है, आपको ये एक्सप्रेशन निकालना है, तो वही हम करेंगे। एक ट्रायंगल हम बनाएंगे, यहाँ पर साइन थीटा लेंगे। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये 12 हो गया और ये आपका 13 हो गया। बहुत सारे हम सवाल कर चुके हैं, ये 5 आ जाएगा। कैसे आएगा, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर अंडर रूट। 13 स्क्वायर होता है 169, 12 स्क्वायर होता है 144, इसका अंडर रूट ले लीजिए, मतलब ये 25 आएगा, अंडर रूट ले लीजिए 5 आएगा। तो यहाँ पर ये 5 आ गया। अब आपको साइन थीटा की वैल्यू रखना है। साइन थीटा हो जाएगा, मैं एक की वैल्यू रख देता हूँ। साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है इसमें, 12, हाइपोटेन्यूज है 13, तो 12/13 इसका स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। पहले इसको ना जहां जहां साइन दिख रहा है वहां लिख देते हैं, 2 साइन थीटा। अब देखिए कॉस थीटा पे आ जाते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है 5, हाइपोटेन्यूज क्या है 13, तो 5/13 का होल स्क्वायर। यहां पर कॉस थीटा लिखेंगे, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस आपका 5 है, हाइपोटेन्यूज 13 है। 1/10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है 12, बेस क्या है 5। अब क्योंकि 1/10 स्क्वायर थीटा है, जब वो ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो 5/12 का होल स्क्वायर कर देंगे इसको, तो 5/12 का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे एंड विल गेट दी प्रॉपर आंसर। तो इसमें ये सारी वैल्यू हमने डाल दी है, इसको थोड़ा रिजॉल्व करेंगे, थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आपकी ये थोड़ी बड़ी वैल्यू आएगी। ये आपको करना पड़ेगा सारा, इसका सोल्यूशन ये जो है, बस ये इसको ध्यान रखिएगा, 5 स्क्वायर बाय 12 स्क्वायर होगा। जो जो कैंसिलेशन हो सकता है कर लीजिए, नहीं तो ये तो फाइनल कैलकुलेशन करके ही आया हुआ है, ये आपका आंसर है। कॉस थीटा आपको 5/13 दिया हुआ है, आपको ये निकालना है। अब कॉस थीटा जब 13 दिया हुआ है, अब देखिए ये 12/13 दिया हुआ था, यहीं पे आपको थोड़ा सा वेरी किया है क्वेश्चन को, 5/13 चीज बिल्कुल सेम निकालनी है। तो मैं इसमें आपको वैल्यू निकाल के देता हूं, कंप्यूटेशन करेंगे। कॉस थीटा आपका 5/13 है। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस बार ये थीटा है, इसमें आपको कॉस दिया हुआ है, बेस आपका 5 है, 13 आपका हाइपोटेन्यूज है। तो बेस आपका 5 है और हाइपोटेन्यूज 13 है, तो ये कितना होगा 12। अब जानते हैं 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर करेंगे, 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम बता रहा हूं मैं आपको, 169 माइनस 25, ये आएगा 144, इसका रूट लेंगे तो 12 आएगा। तो ये 12 आ गया आपका, यहाँ 12 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू लिखेंगे। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा इसका, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है इसमें 12, हाइपोटेन्यूज क्या है 13, तो 12/13 होल स्क्वायर। नीचे भी लिख लेंगे 2 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा क्या लिखा अभी हमने 12/13। अब कॉस थीटा पे आते हैं। कॉस थीटा होता है बेस अपन हाइपोटेन्यूज। बेस 5 है, हाइपोटेन्यूज 13 है, तो 5/13 का होल स्क्वायर। यहां भी 5/13 लिख देते हैं। अब टेन थीटा पे आते हैं। टेन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर आपका 12 है, बेस आपका 5 है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर आपका 12 हो गया, बेस आपका 5 हो गया। लेकिन क्योंकि 1/10 स्क्वायर थीटा है, ऊपर जाएगा तो कॉट स्क्वायर थीटा होगा, तो इसको उलट दीजिएगा, 5/12, और क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करेंगे 5/12 का होल स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन को आप, ये स्क्वायर है यहाँ पे वाला, ये आपका एक्सप्रेशन है, इसको सॉल्व करेंगे, ये संख्या आएगी। सेके आपको दिया है 17/8, आपको वेरीफाई करना है कि ये दोनों एक्सप्रेशन लेफ्ट और राइट हैंड साइड सेम है। सेके दिया हुआ है, तो सेके में हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बाकी वैल्यू निकाल के दिखा देता हूं। इसमें क्या करेंगे कि अगर मैं इसको ए मानता हूं तो सेके होता है आपका, क्योंकि कॉस होता है परपेंडिकुलर, इसको उल्टा कर देंगे। देखिए सेके होता है आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सेक क्या होगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस।
तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पर 17 हो गई, बेस आपका 8 हो गया, तो ये कैसे निकलेगा, ये वाली संख्या कैसे निकलेगी, एक्स स्क्वायर मान लीजिए, तो एक्स स्क्वायर आएगा आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल टू 17 स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, इसका अंडर रूट, तो ये आपका आएगा 15, क्योंकि ये 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर 64 माइनस करेंगे 17 से, तो आपका अंडर रूट 15 225 आने वाला है, तो इसलिए अंडर रूट ये जो वैल्यू आएगी वो 15 आएगी, तो ये आपका 15 हो गया। अब 15 आ गया, आप साइन सारी की वैल्यू मैं आपको बता देता हूं कैसे करेंगे, 3 माइनस 4 इंटू, अब साइन ए देखिए, इसमें साइन ए क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है इसमें 15, हाइपोटेन्यूज क्या है आपकी 17, नीचे वाले को लिखते हैं 4 इंटू कॉस 2a, अब इसमें कॉस 2a आया है, कॉस 2a का कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो ये है, कॉस 2a में पता नहीं है, तो इसको अभी रोकते हैं, अभी इसको आगे देखेंगे। यहां पर आते हैं 3 माइनस 10 स्क्वायर है, 3 माइनस 10 स्क्वायर है, 10 क्या है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है 15, बेस है 8, तो 15 बटे 8 का होल स्क्वायर हो गया ये, यहां पर हो गया 1 माइनस 3 15 बटे 8 का होल स्क्वायर, इसको पूरा सॉल्व किया जाएगा। अब देखिए इसमें आपको जो कॉस स्क्वायर ए है, यहां पर ये 2 नहीं है, कॉस स्क्वायर ए है, तो जो हमारी समस्या थी समाधान हो गया, कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस निकाल लेते हैं, कॉस होगा आपका बेस अपन हाइपोटेन्यूज, बेस 8 है, हाइपोटेन्यूज आपका 15 है, तो 8 बटे 15 इसका स्क्वायर है, कॉस 2 नहीं है, कॉस 2a होता तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए लगाना पड़ता, लेकिन यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए है, तो 8 बटे 15 क्या होल स्क्वायर, ये आपके पास चीज आ गई, पहले ये देखेंगे फिर ये देखेंगे दोनों बराबर आता है कि नहीं आता है, तो पहली चीज को देखेंगे, ये आपका 33 बाई 611 आएगा, दूसरे पे जाएंगे, सेम चीजें जो मैंने आपको दी है उसको आप कंप्यूट करेंगे, आपका 33 बटे 611 आएगा, तो दोनों ही चीजें सेम है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड आपका राइट हैंड साइड के बराबर है। यहां पर साइन ए आपको दिया है 3/4, आपको प्रूव करना है कि ये √7/3 है जो लेफ्ट हैंड साइड में है। साइन थीटा मतलब होता है, अगर हम इसको साइन थीटा मान लें तो आपका साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर आपका 3 है, हाइपोटेन्यूज आपका 4 है, तो ये क्या होना चाहिए 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अंडर रूट, तो ये 4 स्क्वायर, क्योंकि ये संख्या निकालेंगे, 4 स्क्वायर आपका होता है 16, 3 स्क्वायर होता है 9, और फिर ये आपका आएगा 7 और अंडर रूट करेंगे तो अंडर रूट 7 आ गया है, अंडर रूट 7 आ गया। अब आपको एक एक चीज लेके चलनी है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या है, कॉट थीटा क्या है, सेक थीटा क्या है। वैसे जब आगे बढ़ेंगे तो ये डायरेक्ट ना, ये जो चीजें हैं ये डायरेक्ट आपके फॉर्मूले बन जाते हैं, लेकिन चूंकि अभी हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करने वाले हैं, इस फॉर्मूले को हम यूज नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पर वैल्यू डालेंगे, अदरवाइज मैं आपको आगे के लिए बता देता हूं कि ये जो चीज आपको दिख रही है ना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, सबसे पहले मैं एक एक करके निकाल देता हूं। कोसेक होगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस, तो अंडर रूट कोसेक होगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज क्या है 4 है, और परपेंडिकुलर क्या है आपका 3 है, इसका स्क्वायर माइनस कॉट क्या होता है, कॉट होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस क्या है √7, परपेंडिकुलर क्या है 3, इसका स्क्वायर बाय, ये सब अंडर रूट में चल रहा है, नीचे वाला भी अंडर रूट में, सेक स्क्वायर थीटा, सेक क्या होता है आपका हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें 4, बेस क्या है √7, तो 4 बाय √7 इसका होल स्क्वायर माइनस 1, ये आपको कंप्यूट करना है, और उसके बाद आप देखेंगे कि जब ये कंप्यूट करेंगे ये आपका 16/9 आ गया, ये आपका 7 बटे √7 हट जाएगा, 3 नीचे 9 आ जाएगा, और यहां पर आपका बनेगा 4 4 जो 16, और ये √7 का 7 हट जाएगा -1, तो अल्टीमेटली करना क्या है 16 - 7, यानी कि 16 - 7 क्या होता है, 16 - 7 इज आप 9/9, और ये आपका होगा 16 - 7/7, 16 - 7 अगेन आपका यहाँ पर 9 आएगा, 9 ये 16 - 7 9/7, ठीक। तो अब देखिए कि ये सब रूट पे चल रहा है, ये तो 1 आ जाएगा, ये ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, तो ये अंडर रूट 7/9, और आप देखिए कि √7 तो √7 रहेगा, लेकिन 9 का रूट जो होता है वो 3 होता है, तो √7/3 आएगा। सेक आपको 17/8 दिया हुआ है, आपको ये संख्या निकालनी है, ये हम ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दूंगा इसकी। सेक आपको 17/8 दिया हुआ है, सबसे पहले हम इसको ये मानते हैं, तो सेक क्या हुआ, सेक है आपका 17/8, यानी कि हाइपोटेन्यूज बाय बेस 17/8, हाइपोटेन्यूज आपका है 17,
और बेस है आपका 8, तो ये संख्या कितनी आएगी, जैसे अभी हमने कंप्यूट कर लिया था पहले भी, 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि ये 15 आएगा। अब हम साइन ए बता देता हूं मैं आपको। साइन ए क्या होगा, साइन ए आपका, पहले इसको लिख देते हैं, पहली वाली चीज यहां लिखेंगे, दूसरी चीज यहां लिखेंगे, 3 माइनस 4 इंटू साइन, साइन है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है 15, हाइपोटेन्यूज है 17, इसका स्क्वायर, 4 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस होता है, यहां पर देखिए कॉस होता है आपका बेस अपन हाइपोटेन्यूज, बेस है 8, हाइपोटेन्यूज है 17, इसका स्क्वायर माइनस 3, ये वाली चीज है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 33/6 611 आएगा। यहां पर आते हैं 3 माइनस tan क्या होगा, tan होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है इसमें 15, बेस क्या है 8, 15/8 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर है, पूरा स्क्वायर है, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है, मतलब 15/8 का होल स्क्वायर। अब दूसरे को भी सॉल्व करेंगे, यहां पर इसका सोल्यूशन है, ये भी 33/611 आएगा, दोनों साइड बराबर है। कॉट थीटा दिया हुआ है आपको और प्रूव करना है सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा और सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का इसका जो रेशियो है 1/√7। अब यही चीज जो हमने पहले भी की हुई है उसी को करेंगे। पहले क्या करते हैं, कॉट थीटा दिया हुआ है, कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये मान लीजिए थीटा है, तो बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस आपका 3 है, परपेंडिकुलर आपका 4 दिया, तो इसका मतलब 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, पाइथागोरस लगाएंगे, अंडर रूट, तो 16 प्लस 9 अंडर रूट, यानी कि 25 का अंडर रूट 5 आ जाएगा। अब सेक थीटा बताता हूं, सेक थीटा होगा आपका हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हाइपोटेन्यूज बाय बेस क्या है 5/3, हाइपोटेन्यूज ये, बेस ये, माइनस करिए कोसेक थीटा, इसको पहले यहां भी लिख देते हैं, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या है 1/sin थीटा, यहां पर देख लीजिए हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें 5, परपेंडिकुलर क्या है 4, यहां भी 5/4 आएगा, ठीक, ये कितना बनेगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे, तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूं यहीं पे, यहां से एक काम करिए 5 इससे कॉमन ले लीजिए, 5 से कॉमन ले लीजिए, 5 से कॉमन ले लीजिए, 5 से कॉमन ले लीजिए, 5 कॉमन आएगा तो कट जाएगा, तो थोड़ा आसान हो जाएगा। बनाइए 1/3 माइनस 1/4 और 1/3 प्लस 1/4, तो ये कितना आएगा 1/3 माइनस 1/4, तो 4 माइनस 3/4 3 12, ऊपर क्या आएगा 4 इंटू 4 प्लस 3, 4 प्लस 3/12, सेम चीज, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, 4 माइनस 3 होता है 1, 4 प्लस 3 होता है 7, 1/7 ऐसे आएगा आपका, ये 1/7 आ रहा है इसका इसका तो सेक, ये देखिए 5/3 और 5/4 कोसेक है, अगर आप इसको करेंगे तो 1/√7 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये प्रूव नहीं, 1/√7 नहीं आ रहा है, देखिएगा इसको, ये 1/7 ही आ रहा है, √7 नहीं आ रहा है, तो ये अगर आप करके भी देखें, दोबारा मैं इसको आपके लिए कर देता हूं 5/3, क्योंकि सेक थीटा क्या है, क्योंकि हमें यहाँ पे तो 5 मिल रहा है, √7 कहीं आ ही नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हम एक बार और इसको कोशिश करते हैं, देखते हैं कि अगर कोई और तरीका निकले, तो इसमें 4 और 3 है, ये 5 है, तो सेक थीटा आपका हुआ, सेक थीटा हुआ हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हाइपोटेन्यूज 5 बाय बेस आपका 3, तो 5/4 माइनस 5/4, 5/3 माइनस, ओके, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हाइपोटेन्यूज 5 है, बेस आपका 3 है, 5/3, इस तरीके से 5/3 मैंने नीचे भी लिख दिया था। अब माइनस करेंगे, माइनस कोसेक थीटा, कोसेक थीटा मतलब हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज 5 है, परपेंडिकुलर 4 है, तो 5/4, यहाँ पर 5/4 इसको जोड़ेंगे। अब क्योंकि 5 मैंने कॉमन ले लिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1/3 माइनस 1/4, 4 माइनस 3/4 इंटू 3 होगा 4 प्लस 3/4 इंटू 3, ये दोनों कैंसिल, ये आपका 1/7 है, तो ये 1/√7 नहीं है, ये गलत है, 1/7 सही है इसका, यानी प्रूव्ड हमने कर दिया इसको। पर इस अगर क्वेश्चन अलग हो तो अलग बात है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन सामने है तो इसका उत्तर 1/7 आएगा, ना कि 1/√7। 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा, 2 cos थीटा प्लस sin थीटा, आपको बताना है tan थीटा, तो हमको tan थीटा निकालना है, तो उसका तरीका क्या है। अब देखिए 3 cos थीटा यहां पर है, 2 cos थीटा यहां पर है ना, तो हम इसको इधर ले आएंगे, और ये sin थीटा यहां है, ये sin थीटा यहां, इसको यहां ले आएंगे, तो 3 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा लेफ्ट हैंड साइड हो गया, राइट हैंड साइड में आएगा sin थीटा, और ये 4 sin थीटा इधर जाएगा, तो प्लस 4 sin थीटा हो जाएगा, तो 3 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा, cos थीटा, साइन 1 sin थीटा प्लस 4 sin थीटा, 5 sin थीटा। अब cos को इधर ले आइए, 5 को इधर ले आइए, तो 1/5 हो जाएगा sin थीटा बाय cos थीटा, जो कि tan थीटा होता है, तो tan थीटा आपका कितना हो जाएगा 1/5, tan थीटा है आपका 1/5।
ए और पी आपके एक्यूट एंगल है इस तरीके से कि tan ए और tan पी बराबर है। आपको बताना है, शो करना है एंगल ए और एंगल पी बराबर है। तो अब देखिए, अगर हम ये एंगल को लेते हैं ए, तो tan ए क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। ये परपेंडिकुलर, इसके लिए परपेंडिकुलर सीपी होगा या पीसी कह दीजिए इसको, और बेस होगा एसी। अगर हम कहते हैं tan पी, ये एंगल लेंगे पी, तो tan पी परपेंडिकुलर बाय बेस, इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा, बेस आपका सीपी होगा। तो सीपी आपका परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इसके लिए एसी हो जाएगा, और बेस आपका हो जाएगा पीसी। ठीक, अब देखिए, इन्होंने कहा कि ए और पी एक्यूट एंगल है ताकि ये दोनों बराबर है। आपको बताना है ए और पी बराबर है। अब ये दोनों बराबर कब हो सकते हैं? अब देखिए, इसका मतलब तो यही है, पीसी स्क्वायर इक्वल टू एसी स्क्वायर, पीसी स्क्वायर इक्वल टू एसी स्क्वायर। इसका मतलब है पीसी इक्वल टू एसी, और पीसी एसी का बराबर कब होगा, ये साइड इसके बराबर कब होगी, जब ये एंगल इसके बराबर होता है। हम जानते हैं एक ट्रायंगल में अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो ए और पी तभी बराबर होंगे जब पीसी इक्वल टू एसी होगा, क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ है ये दोनों बराबर है, दोनों साइड बराबर है। जब दो साइड बराबर होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं, इसलिए एंगल ए एंगल पी के बराबर है। तो ये बात हुई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।